थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को नमस्कार। अब आगे की सेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपका होस्ट आप सभी लोगों का स्टीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से स्वागत करता हूं। फाइटर्स, साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने एमडी सर मिस्टर संजीव कुमार सर, जिन्होंने हम सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और एक प्लेटफॉर्म बनाने के साथ उनके जो भी अपने एक दायित्व है उनको अच्छे से निभा रहे हैं। हमारे लिए सीखने की एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उनका पैनल, जिसके थ्रू आप लोग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी ले पा रहे हैं दोस्तों। तो ये भी एक काम बेहतरी से हो रहा है और जैसा कि सर ने बताया, जो लोग इसका लाभ ले रहे हैं उनको अपना फायदा भी मिल रहा है और जो लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मतलब उनका फॉर्मेलिटी उनके बिजनेस में भी हो रहा है। और दूसरा जो है, आप सभी के प्यारे लीडर हमारे बीच, हमारे ब्लू डायमंड लीडर विजेंद्र सर हैं। उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ कि सर और आप सभी लोग, क्योंकि आपके बिना सर की जो एक पूरी टीम है दोस्तों, हम सभी को आगे बढ़ना होता है और आप लोग हमेशा उनका साथ देते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, तो इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। फाइटर्स, हमारे इंग्लिश में एक पोएट थे जेके रॉलिंग। उन्होंने एक बात कही थी, इट मैटर्स नॉट व्हाट समवन वांट्स बट व्हाट दे ग्रो। हम लोग क्या लेके पैदा हुए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन क्या लेके आगे बढ़ रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। और इस बात को जो है, ये जो बात कही हुई है, इसको हमारे एमडी सर, हमारे जितने भी लीडर्स हैं, वो इसको कथित जो बातें हैं उसको वर्ड बाय वर्ड इसको निभा रहे हैं। और वो कैसे? क्योंकि वो लोग भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आके और उतने कह लीजिए कि अपने आप को ग्रो करके इतने ऊंचाइयों पे लेके जाना, दैट इज नॉट इजी टास्क। तो यानी मेहनत कर रहे हैं लोग, सीख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं और उसी प्लेटफॉर्म को वही प्रोडक्ट के साथ, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन एक विनर और ड्रीमर, दो चीज होते हैं। तो जिन्होंने हासिल किया है दे आर विनर, और जो लोग अभी हम सपने देख रहे हैं, लेकिन पूरा करने के लिए दोस्तों हमें एक तो विजन क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है, और दूसरा जो होना चाहिए कि विजन तो हो गया है कि देख लिया है कि कैसे क्या करना है, लेकिन कैसे करना है। और कैसे करने के लिए दोस्तों आपको जरूरत पड़ती है आपके लीडर्स की, आपके ट्रेनर्स की। आपको अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में समझ होनी चाहिए कि हमारे पास किसको क्या प्रोडक्ट देना है, क्या बताना है, और कौन सा प्रोडक्ट किसमें यूज होता है। अगर हमें खुद भी यूज करना है तो हम क्या चीज यूज करेंगे। तो इन सभी बातों के लिए ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अगर स्क्रीन को मैं स्क्रॉल करूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा ट्रेनिंग्स में आते हैं। उनके पास अच्छी नॉलेज भी है, फिर भी ट्रेनिंग्स को लेते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन एक ट्रेनिंग्स में देना संभव नहीं होता। तो हम लोग बोलते रहते हैं, तो जिसको जो चीजें अच्छी लगती है वो नोट भी करते हैं, और खास करके प्रोडक्ट के डोजेस क्या देना है, परहेज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक बार की ट्रेनिंग में चीजें समझ नहीं आती, तो आपको बार बार आना होता है, क्योंकि ट्रेनिंग जो होता है एक भोजन की तरह होता है। आप हम लोग जो अपना भोजन करते हैं, पूरे दिन का भोजन एक बार नहीं खा सकते, या पूरे महीने का एक बार नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, शरीर की एनर्जी को मेंटेन करते हैं। सेम वही है सीखने की प्रक्रिया। आपको धीरे धीरे जो है वो हमें ऐसे लेना पड़ता है। आज हम क्या करेंगे ट्रेनिंग में, उसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने लास्ट सेशन में अपना, जब हमारा 31st को सेशन हुआ था, तो उसमें अपने जो भी मेजर प्रोडक्ट थे, जो भी हमारे वेलनेस यानी जो भी बीमारियों पे काम करते थे, कि किसमें क्या देना होता है, कैसे लेना होता है, डोजेस क्या होने चाहिए, परहेज क्या होने चाहिए, इन सभी बातों को हमने ध्यान से देखा था, सीखा था। आज उसके आगे के कंटिन्यूएशन प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या वो प्रोडक्ट जो है, जो कि ज्यादातर फूड सप्लीमेंट का ही प्रोडक्ट आज होने वाला है, और उसमें कुछ वेलनेस केयर के जो रहे हैं उसको कवर करेंगे, और कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या लोगों को फूड सप्लीमेंट आज जरूरत है या नहीं जरूरत। अगर आप ये समझ नहीं पाएंगे तो लोगों को भी समझ नहीं आएगा। और ये चीज मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल जरूरत है, तो आप कैसे मेरा आप बात क्यों सुनेंगे? इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं दोस्तों। फूड सप्लीमेंट जो है, इसके पहले हम ये समझते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हेल्थ जो होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि लोगों का हेल्थ कैसा है। और अपने भारत की हालत बहुत खस्ता है, हम लोग 131 रैंकिंग पे आते हैं, जबकि हमारे पास बहुत कुछ है, फिर भी हमें अवेयरनेस नहीं है चीजों को, और इसके वजह से हमारी रैंकिंग बहुत पीछे चली गई है। और बाकी जो छोटे छोटे कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री को देखिए, वो लोग हमेशा टॉप पे रहते हैं। क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो बीमारियों का दवा वेट नहीं करते। अगर उनके शरीर में कोई छोटी सी कैल्शियम की कमी है, हमारे शरीर में अगर हो जाता है, तो हम लोग उसको इग्नोर मारेंगे कि छोड़ो यार, हटाओ, देख लेंगे, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब गठिया हो जाएगा तो फिर हम पीछे पीछे भागेंगे। तो फूड सप्लीमेंट जो होता है, आपके शरीर में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी हमारे शरीर में जो मिनरल्स, विटामिन जो होते हैं, मिनरल्स क्या क्या होते हैं भाई? आपके सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, इन सभी चीजों की कमी हो रही है, और इसी कमी को पूरा करने का फूड सप्लीमेंट हमारा एक जरिया होता है। आपको मैं बताऊं, फूड सप्लीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बॉर्न इन 1941। मतलब हमारे जो यूरोपियन कंट्री है, ये लोग इतने आगे क्यों हैं, ज्यादा बीमारियां वहां क्यों हैं, यहाँ पे क्यों है ज्यादा? उसका एकमात्र कारण है कि वो लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि भाई पहले अपने आप का ध्यान रखो, और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब तो अलग बात है, लेकिन हम अपने आप को फिट तो रख सकते हैं, जो हमारे बस में है वो तो करें हम। तो इसलिए दोस्तों फूड सप्लीमेंट है जो 1941 से ही इसका मार्केट हो रहा है। और भारत में इसका मार्केट कैसा है, इसको समझिए थोड़ा। अगर मैं इंडिया की बात करूं दोस्तों, हम लोग पूरे दुनिया में सबसे यंग नेशन में आते हैं। अभी हमारी जो पॉपुलेशन है, अभी यंग पॉपुलेशन है, अभी इतने ज्यादा लोग ओल्ड में नहीं गए हुए हैं, तो हमारे पास तो यही, अभी इतने ज्यादा ये बीमार भी नहीं है। तो हमें अपने आप को बचाना है, और फूड सप्लीमेंट दोस्तों एकमात्र सहारा है जो हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं। अब इसके साथ कुछ डेटा देख लेते हैं कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, या ऐसे ही मैं साइड से उठा के आप लोगों के सामने बोल दिया। दोस्तों, हमारे भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके अंतर्गत दो संस्थाएं हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ये लोग पूरे लोगों का एक ब्यौरा बनाते हैं कि क्या चल रहा है लोगों के शरीर में। तो अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, पहले हम कमियों की बात करते हैं। तो हमारे भारत में विटामिन डी जो एक सनलाइट है पूरे दिन मिलता है, लेकिन आज 60 से 80% लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी आप सभी को पता है किसके लिए चाहिए होता है, हड्डियों के लिए चाहिए होता है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे भारत में जो महिलाएं हैं, मैक्सिमम वुमेन जो हैं, उनके शरीर में 75% वुमेन प्लस हैं, उनके शरीर में आयरन की कमी। और आयरन की कमी अगर उनके शरीर में है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसको छोटा मत लीजिएगा। हम लोग को पता है महिलाओं को ज्यादातर दो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा। वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन दो मेजर होता है, जल्दी जल्दी हो रहा है। थायराइड और गठिया, ये तो जो है सबसे तेजी से होता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑफकोर्स कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी एक कारण हो सकता है, और आयरन उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड को जरूरत होता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है। तो ये जो मेजर मेजर प्रॉब्लम है, ये बहुत पहले शुरू हो रही है, और इसी को हमें एड्रेस करना है, इसे हमें अपने आप को बचाना है, ताकि हम बड़ी समस्याओं से बच सके। आज हमारे इंडिया में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर उसके बारे में बात करूं, तो 22% बच्चों के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स में कमी था। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो हमारे शरीर में जो भी विटामिन मिनरल है, इनकी कमी है, और ये क्यों है, इसका रीजन समझ लीजिए। अब एक नॉर्मल इंसान को, जो आज हमारा जो जीवन है वो कैसा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हम ज्यादातर बैठ के काम कर रहे हैं, तो हमें नॉर्मली पूरे दिन में प्रोटीन चाहिए होता है, लगभग आप कह लीजिए कि 54 ग्राम चाहिए होता है। और फाइबर, जो आपको फल और सब्जियों से जो फाइबर मिलता है, वो हमें 32 से लेके 41 ग्राम चाहिए होता है, लेकिन हम उतना कंप्लीट नहीं कर पाते। एवरेज अगर मान लीजिए आपको फाइबर का, तो 400 ग्राम फल अगर खाते हैं तो इतना फाइबर मिलता है, लेकिन हम तो इतना ले ही नहीं पा रहे। तो हमारे शरीर में अफकोर्स विटामिन मिनरल्स की कमी है। तो अपने पास बहुत कुछ प्रोडक्ट है, तो उसमें से अपनी सुविधा अनुसार जो सूट करे वो हमें लेना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको सेशन में भी देखने को मिलेंगी। तो अपना सेशन दोस्तों आज इसी के बारे में होने वाला है। तो चलिए आप लोग के बीच में स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ, और उसको सुनिए ध्यान से, जो भी जरूरत की चीजें होंगी करिए, और फिर अपने बिजनेस को ग्रो करिए। तो फाइनली आप सभी के स्क्रीन पे व्हीट ग्रास पाउडर दिख रहा होगा। व्हीट ग्रास जो है, इसका काम क्या होता है, शरीर में हमारे क्या करता है, इसको समझते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। तो सिमिलर प्रोडक्ट के बारे में जानने का हमें ये फायदा है कि जब हमारे पास ऑल्टरनेटिव, जैसे आपने किसी को प्रोडक्ट देना चाहा, उनको बताया कि भाई ये सारा प्रोडक्ट जो है थोड़ा ठीक है, इस तरह से आप लेंगे तो फायदा। लेकिन मान लीजिए कोई रीजन हो गया, वो बोले कि नहीं भाई ये नहीं देंगे, कोई दूसरा प्रोडक्ट हो तो दे दीजिए। हाँ है, हमारे पास बहुत कुछ प्रोडक्ट है, अगर हम समझे रहेंगे तो हम बता सकते हैं, नहीं समझेंगे तो नहीं बताएंगे। व्हीट ग्रास पाउडर जो होता है, आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स, मिनरल्स की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इन सभी की मात्रा को बढ़ाता है। और आपके शरीर की जो गंदगी होती है, गंदगी कहाँ से आ गई भाई शरीर में? तो गंदगी आने का देखिए दो कारण है। एक तो कारण ये है कि जो हम भोजन लेते हैं उसमें ऑफकोर्स यूरिया पेस्टिसाइड यूज होता है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी मात्रा अपने शरीर में भी जाती है। और दूसरा जो है, जब हमारा भोजन पचता है तो उसके वजह से रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स भी बन रहे हैं। उसके वजह से आपके शरीर में जो अच्छा सेल होता है, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर का निर्माण होता है, वो धीरे धीरे खराब, यानी खराब होना मतलब कैंसर की तरफ जाना। तो उसको प्रिवेंट करना, उसको बचाना, फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम व्हीट ग्रास करता है। ब्लड शुगर को थोड़ा नॉर्मल रखेगा, और बॉडी में सूजन जिनको होता है, उस सूजन को कम करने में व्हीट ग्रास जो है हमारी मदद करता है। तो देखिए, इसे 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको व्हीट ग्रास लेना होता है। ये अपना व्हीट ग्रास है, इस तरीके से आता है। अब जैसे आपने किसी को डायबिटिक जो है, उनको डाइबोडॉक रस आपने दे दिया है, उनका पूरा जो एक साइकिल है कंप्लीट कर लिया उन लोग। और उसके बाद मान लीजिए उनको कोई प्रोडक्ट देना चाहते हैं। अब होता ये है कि जनरली मैंने देखा है जहाँ तक, कि जब उनका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तो उनको लगता है कि मुझे एकदम मैंने अमृत कोई पी लिया है। भाई ऐसा नहीं है। आपका शरीर, ये जो बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल, जीवन शैली वाली हैं। मतलब अगर हम फिर पुरानी आदतों को शुरू कर दें तो हमें फिर ये शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम बेटर ये है कि अपना व्हीट ग्रास, मोरीडॉक अगर ये ले लें तो शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद का प्रोडक्ट ये हमारा हो सकता है। किसी को आपने क्लोरोडॉक ऑफर करा है, क्लोरोडॉक मान लीजिए वो नहीं ले पा रहे किसी कारणवश, तो क्लोरोडॉक का पूरा रिप्लेसमेंट ये नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत काम करता है उसका। व्हीट ग्रास उसमें भी है, व्हीट ग्रास इसमें भी है। कोई यंग अगर लेना चाहता है अपने लिए, तो व्हीट, हाँ, उनके लिए व्हीट ग्रास का जो प्रोडक्ट है बेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ये अपना व्हीट ग्रास है। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपने कुछ पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट है। पर्सनल हाइजीन यानी अपने आप की साफ सफाई के। अब हर्बल हैंड वॉश, तो हैंड वॉश तो आपने बहुत सारा देखा होगा, लगाया भी होगा। इस हैंड वॉश को देख के अगर किसी से आप पूछ लीजिएगा, इसके ऊपर का जो स्टिकर है निकाल दीजिएगा और इसको सामने रख दीजिएगा, उससे पूछिए कि भाई साहब ये क्या चीज है, देख के बताओ। आप उसको ऑप्शन मत दीजिए, पक्का है वो यही बोलेगा कि ये शहद है। और सब कोई कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शहद से बना हुआ है। शहद जो होता है हमारे त्वचा के लिए, उसका क्या काम? आप लोगों ने तो सुना है गले के लिए अच्छा होता है। अब ये स्किन के लिए कैसे काम करेगा? स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम होता है कि ये हमारे स्किन की मॉइस्चराइजर, यानी मॉइस्चर को बना के रखता है, नमी को मेंटेन करता है, जिससे हमारी स्किन की ड्राइनेस नहीं होती। तो आप इसको लगाइएगा, लगा के देखिएगा। हम तो रोज ही लगाते हैं भाई, हमें तो पता ही है क्या है। इसको लगाने के बाद दोस्तों, अगर पानी मिल रहा है तो साफ करिए, नहीं मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तुलसी, नीम भी है, जो हमारी गंदगी को साफ करता है। तो जो भी धूल पसीने आपकी गंदगी होगी उसको साफ करेगा। तो ये अपना हर्बल हैंड वॉश। जर्मी रॉक स्प्रे, इसकी आज के टाइम पे क्या जरूरत है? अब इसको बनाया क्यों गया था, इसको समझ लेते हैं। देखिए, 2 साल से हम सभी को पता है क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। अब उनका ये कहना है कि ये तो कहीं भी लकड़ी पे, ग्लास पे, प्लास्टिक पे, कहीं भी सस्टेन कर रहे हैं। तो इसको ही ध्यान में रख के जर्मी रॉक स्प्रे को बनाया हुआ, आने वाले समय में क्या होगा भी नो। तो एटलीस्ट हमारे पास अपना प्रिपरेशन होना चाहिए। जर्मी रॉक यानी किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी को खत्म करने में हमारी मदद करता है। तो ये अपना जर्मी रॉक स्प्रे। ये देखिए, टीएस टॉप टॉयलेट सीट स्प्रे, इनका क्या काम है? तो आज इसकी क्या जरूरत है? देखिए, टीएस टॉप टॉयलेट स्प्रे की जरूरत इसलिए है कि आज दो रीजन सबसे बड़ा है। एक तो कह लीजिए कि थोड़ा हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर यानी वेस्टर्न टॉयलेट हर घरों में जा रहा है, एक तो ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण इसका हो सकता है कि आज
आप 3 घर को सेलेक्ट करिए, हर एक घर में आपको गठिया का कोई एक पेशेंट मिल ही जाता है और उसको अगर हो गया तो फिर वो इंडियन टॉयलेट तो वैसे ही नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि मना हो जाता है कि आप बैठ नहीं सकते ज़्यादा मोड़ के। तो फिर ओनली ऑप्शन द वेस्टर्न टॉयलेट और कहीं भी रेस्टोरेंट, होटल कहीं भी चले जाइए, आपको वेस्टर्न टॉयलेट ही मिलना है। तो वेस्टर्न टॉयलेट जो होता है वो ज़्यादा जर्म्स कैरी करता है और हमारे आज देखिए इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेडीज़ को ज़्यादा होता है, जेंट्स को थोड़ा कम होता है लेकिन होता है। तो टीएस टॉप टॉयलेट सीट स्प्रे जो होता है वो हमारे पर्सनल हाइजीन का प्रोडक्ट है। इसे हमें जो शीट होते हैं उस पे थोड़ा-सा ऐसे स्प्रे करने के बाद 5 से 6 सेकंड तक वेट करना है और फिर उसको यूज़ करना होता है, ये टीएस टॉप। अब हम बात करेंगे फीवर ऑफ पॉइंट फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश, सब्जी और फलों को धुलने का। अब देखिए, आप जैसे ही इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने वाले हो कि बताओगे कि ये सब्जी फल को धुलने का प्रोडक्ट है, तो लोग क्या बोलेंगे? लोग सीधे बोलेंगे भाई पानी से धुलेंगे। अब लेकिन एक छोटा-सा आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि पानी में जो चीज़ें होती हैं पूरी तरह से घुल नहीं पाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी में मिक्स नहीं हो पाती हैं, राइट? तो जब पानी में मिक्स हुई नहीं तो निकलेंगी कैसे? वो निकल ही नहीं सकती, वो नीचे ही फिर रह जाएँगी। इसके लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो भी पेस्टिसाइड, यूरिया के रेसिड्यू आपके सब्जी फल पे लगे हों, वो पानी के साथ मिक्स होके और एक सॉल्यूशन की तरह बाहर हो जाए। तो वो काम जो होता है वो तुलसी ही करता है। तुलसी के अंदर साइटोक्रोम होता है जो आपके सब्जी फलों पे पेस्टिसाइड, यूरिया के रेसिड्यू लगे होंगे उनको धीरे-धीरे साफ करने का काम होता है। केमिकल्स लगे होते हैं आपके फलों पे और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता और ये हम ये नहीं करें कि कोई गलत बात है वो लोग लगाते भी हैं। देखिए उनका अपना अलग कह लिए एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो यूज़ करते हैं। अगर यूज़ करेंगे नहीं तो वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा और वो पकाएँगे नहीं तो हमारे पास जल्दी पहुँच नहीं पाएगा। तो उनका अपना प्रॉब्लम है और हमारे पास अपना प्रॉब्लम है तो हम कैसे सॉल्व करें? तो हमारे लिए अपना ऑप्शन अवेलेबल है सब्जी फलों को धुलने के लिए तुलसी, नीम, पुदीना, मंजिष्ठा, दारू, हल्दी के साथ और इसको कैसे यूज़ करना है 5 से 10 एमएल आपको आधी बाल्टी पानी में डालना है और उस बाल्टी में डालने के बाद सब्जी फल को डाल के 15 मिनट तक क्योंकि उसमें जो भी आपके ऊपर परत जमी होती है उसको धीरे-धीरे पानी में एब्ज़ॉर्ब करना होता है, तो उसके लिए समय लगता है। तो 15 मिनट तक डाल के छोड़ेंगे और उसके बाद निकाल के थोड़ा जो भी हमारा रनिंग वाटर होता है उससे 2-3 बार साफ करके उस अब ये मत गलती से कर दीजिएगा सब्जी को काट के डाल देंगे। भाई साहब फिर तो फ़ायदा ही नहीं है, नुकसान ही हो गया हमारा तो। सब्जी को काट के नहीं डालना है, बस ऐसे ही डालना है, उसको साफ करना है, दैट्स इट। तो ये अपना सब्जी फलों को धुलने का प्रोडक्ट है। अब हम बात करेंगे अपना सी कम्फर्ट ऑयल रोल ऑन, इसका क्या काम है भाई? सी कम्फर्ट ऑयल रोल ऑन जो होता है स्पेशली महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया इस प्रोडक्ट को। क्या काम करता है उनके शरीर में? तो महिलाओं के लिए जब उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, पीरियड्स होता है तो उनके कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस केस में क्या करते हैं लोग ज़्यादा अंग्रेज़ी दवाइयाँ दर्द वाली खूब सारा खा लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए और वो क्यों नहीं लेनी चाहिए इसको मैं बाद में बता दूँगा, पहले सी कम्फर्ट ऑयल देख लेते हैं। इसमें आपका नीलगिरी, पुदीना, कपूर जो हमारे दर्द जलन को कम करता है, तो जब भी ऐसा हो आप पेट पे थोड़ा-सा ऐसे कमर पे जहाँ भी हो ये नीचे ऐसे लिक्विड की तरह गिरता नहीं है, इसमें एक छोटा-सा टिप लगा हुआ है रोल, तो उसको आप ऐसे-ऐसे रोल कर सकती हैं और लगाने के बाद गर्म पानी का वाटर बैग होता है, उसको थोड़ा सिकाई कर लीजिए, कपड़े से भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन कपड़े में वो लग जाता है, तो पानी को पूरा सुखा के ही कपड़ा लगाना होता है, तो ये ऐसे काम करता है। इसको वैसे अगर इमरजेंसी में कभी सर दर्द वगैरह हो तो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उसपे भी हमारा काम करता है। अब मैंने बोला कि ज़्यादा दवाइयाँ दर्द वगैरह की ये सब चीज़ों की अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग भी अपने से मन में आया जो खा लिया। उसका एक बड़ा कारण ये है कि आज हमारे शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जनरेट होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? आपने सुना होगा लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन खाइए। इसका कारण क्या है? हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो भाई जब हमारे सामने कोई परेशानी आती है तो हम उस समस्या का हल ढूँढते हैं। बैक्टीरिया क्या शांत रहेंगे? वो भी जब आप दवाइयाँ खाते हो तो लड़ने की कोशिश करते हैं। लड़-लड़ के अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि अगर आप आज 50 एमजी की दवा खा रहे हो और हमेशा कंटिन्यू ऐसे खाते रहेंगे तो कल को 200 एमजी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिंपल सा है और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी लोग बोलते हैं, डब्ल्यूएचओ, स्वास्थ्य मंत्रालय सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो हमें बचना चाहिए। जब डॉक्टर बोले तभी खाइए अदरवाइज़ नहीं। दर्द के लिए तो आप लोग बिल्कुल भी मत खाइए क्योंकि अपने पास जेसी ऑयल है, सी कम्फर्ट ऑयल है। सी कम्फर्ट ऑयल कहाँ पे लगाना है और जेसी ऑयल कहाँ पे लगाना है आपको बताइए। तो ये अपना दर्द के लिए है। आई ड्रॉप। दोस्तों आई ड्रॉप का मैं बताऊँ सबसे बेस्ट, तो आई ड्रॉप अपने पास जो है इनका काम क्या है, किससे बना हुआ है, कहाँ-कहाँ पे देना है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो अपना जो आई ड्रॉप है ये बना हुआ है रोज़ पेटल यानी गुलाब की पंखुड़ी, शहद, पुनर्नवा, भृंगराज, हरड़ हल्दी, सफेद चंदन, लाल चंदन, तुलसी, नीम और पुदीना इनसे मिला के इसको बनाया हुआ है। अब इसका काम क्या होता है भाई? सबसे पहले बच्चों से शुरू करते हैं। तो बच्चों के लिए क्या हम आई ड्रॉप को यूज़ करेंगे? यस, बिल्कुल यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे? तो जिनकी आई साइट वीक हो चुकी है, मतलब थोड़ा उनका आँख मतलब देखने में थोड़ी कमज़ोरी लगती है, मतलब देख नहीं पाते ठीक से और दूसरा जो होता है कि नज़दीकी और दूरी जिनकी थोड़ी खराब हो गई है, बड़ा-बड़ा चश्मा लगा हुआ है, वो लोग आई ड्रॉप के साथ यूज़ करें और किड्स ड्रॉप ये दोनों प्रोडक्ट बच्चों का है, इनके साथ 12 साल तक के। बड़े बच्चे हो गए तो फिर किड्स ड्रॉप से काम नहीं चलेगा। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए आई ड्रॉप के साथ प्रो ड्रॉप अपना यूज़ करो और ओमेगा ड्रॉप कैप्सूल है, इनको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बड़े लोग। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिन्हें आँखों की समस्या है, जैसे मान लीजिए आपकी आँखों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और ड्राइनेस होता है, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, मोतियाबिंद दोनों प्रकार, काला और सफ़ेद यानी ग्लूकोमा और कैटरैक्ट
दोनों के केसेस में यूज कर सकते हैं। आपकी आंखों में पावर अगर सॉरी प्रेशर बढ़ गया है तो उस केस में भी यूज कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो, रात को दिखना नहीं यानी विटामिन ए की कमी भी हो जाती है, तो उसकी वजह से रतौंधी हो जाता है, आई साइट वीक हो जाता है, नजदीकी दूरी, ये सारी जो दिक्कतें होती है उसमें आई ड्रॉप यूज करना है। तो आई ड्रॉप को यूज कैसे करना है? दिन में 2 से 3 बार 1 से 2 ड्रॉप यूज करना होता है। और जो लोग यंग है, बिल्कुल अभी मेरे जैसे हैं, अभी जिनको चश्मा नहीं लगा है, मतलब आंख ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग काम कैसा करते हैं दिन भर स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या लाइट वगैरह रहता है, तो अपने आप को बचाने के लिए हम लोग प्रिकॉशन के रूप में अपना सोने से पहले एक ड्रॉप डाल लें तो बस तब तो बेस्ट ऑप्शन है, तो अपने लिए एक अच्छी बात है। अब इसके साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या प्रोडक्ट अपने पास है? तो देखिए, आंखों के लिए जो हमें चाहिए होता है विटामिन ए चाहिए, और विटामिन ए के सोर्स हमारे पास बहुत सारे हैं। बीटा डॉग कैप्सूल है, पेरिडॉग जूस है, उसके बाद अपना आंखों के लिए गिलोय भी हमारा अच्छा काम करता है, ओमेगा डॉग कैप्सूल है, ये सब आंखों के प्रोडक्ट है। तो आई ड्रॉप के साथ इन प्रोडक्ट को देने की कोशिश करें। तो ये अपना आई ड्रॉप हो गया। आगे बढ़े। अब मोतियाबिंद और कैटरैक्ट जो भी होता है, सफेद और काला, इसमें अगर किसी की सर्जरी नहीं हुई, अभी शुरू ही हो रहा है, तो वो लोग तो जरूर यूज करें ताकि उनको दिक्कत ना हो और मे भी उनकी सर्जरी की जरूरत ना पड़े। और दूसरा, जो लोग सर्जरी हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप यूज कर सकते हैं। बाथ वेदा नीम तुलसी बाथ साबुन तो हम लोगों ने सभी लोग यूज करते भी हैं। अब तक हमारे पास जब अपना प्रोडक्ट नहीं था तो हम लोग यूज करते थे, लेकिन वो साबुन जो आप लोग यूज करते थे, आप सभी लोगों को पता है कि यूज करने के बाद हमारे स्किन पे क्या होता है, ड्राइनेस हो जाता है, रूखापन आता है, फिर हम जाके बॉडी लोशन या तेल लगाते हैं, ये सही बात है बिल्कुल, और लगाते हैं। तो अपने बाथ वेदा नीम तुलसी बार में इससे भी हमें प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो गई है। इसमें आपका कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, बादाम ऑयल और व्हीट ग्राम ऑयल, ये तीनों यूज किया गया है। तो कोकोनट, आलमंड, ये दोनों जो होते हैं आपके त्वचा की नमी को जाने नहीं देते, उसको रोक के रखते हैं, मतलब मॉइस्चराइज रखते हैं। और व्हीट ग्राम जो होता है आपके स्किन के जो भी सेल्स होते हैं उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, उसको खराब नहीं होने देते। और तुलसी नीम जो होता है, आप सभी को पता है, हमारे स्किन के इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो बाथ वेदा नीम तुलसी बार, ये जो पैकेट होता है, ये आपका, इसमें थ्री थ्री बार्स होते हैं 125 ग्राम्स के, तो उसके साथ ही ऐसा आता है। तो आप लोग जरूर इसको अपनाइए और यूज करके बताइए कैसा है। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट जो होगा मार्केट में अपने पास, देखिए कई सारे यूनिक प्रोडक्ट है। तो यूनिक अगर प्रोडक्ट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, मतलब वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और लोगों को समझ ही आएगा कि अब यूनिक है तो मतलब अलग कोई है नहीं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे मार्केट में भी अवेलेबल है। हाउ इज योर प्रोडक्ट डिफरेंस? तो डिफरेंट में तो अगर मैं आपको बताऊं तो अपने प्रोडक्ट जो है आयुष सर्टिफाइड भी है। आयुष अपने भारत सरकार का मंत्रालय है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी का। तो इसके द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है कि इस प्रोडक्ट में क्या चीज पड़ा हुआ है, कितनी मात्रा है, लोगों के लिए कोई नुकसान तो नहीं है। ये सारे जो है टेस्टेड हैं और टेस्टेड होने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट है। तो जैसे इसमें पहला प्रोडक्ट है एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम। अब खीरे का क्या महत्व है उसको समझना पड़ेगा। अगर इस प्रोडक्ट को समझना है तो आपके अपने प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये क्या चीज होता है। तो यहाँ खीरे का हमें थोड़ा इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। तो अगर मैं खीरे के बारे में बात करूं तो हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं, राइट? तो मूवी में क्या होता है कि आप देखिए, आंखों पे खीरा लगाते हैं वो लोग, जब फेस पैक लगाते हैं तो आंखों पे खीरा। तो खीरा की जगह पे मूली गाजर भी लगा सकते हैं, क्यों लगाते तो नहीं है, लेकिन खीरा जो होता है आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल होता है उसको कम करना। यहाँ पे देखिए आपके डार्क सर्कल हो जाते हैं और ज्यादातर स्क्रीन वगैरह यूज करते हैं तो होते हैं, तो उसको कम करने के लिए हमारे लिए खीरा है, यूजफुल है। पोल्यूशन, प्रदूषण जो होता है उसकी वजह से आपकी स्किन पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ब्लॉक हो जाएंगे और उसकी वजह से फिर वहां पे इन्फेक्शन शुरू। तो उसको कम करने का काम, इसमें हमें कैसे यूज करना है, आपको 1-2 बार दिन में यूज करना होता है, चेहरे को साफ करके, और खास करके रात में सोने से पहले जरूर लगाया कीजिए क्रीम को। इसे अगर आंखों के नीचे लगाना है तो आंख बंद कीजिए, थोड़ा सा ऐसे लगा लीजिए, और अगर फेस पे लगाना है तो अपवर्ड सर्कुलर मोशन में ऐसे लगाना होता है। तो ये अपना एलोवेरा के ऊपर क्रीम। हर्बल फेस वॉश, फेस वॉश जो है बहुत सारे, आपका फेस वॉश कैसे डिफरेंट है? तो हमारा जो फेस वॉश जो बना हुआ है इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है नींबू। भाई साहब, नींबू जो होता है इसका काम क्या होता है? नींबू जो होता है विटामिन सी का सोर्स होता है, और विटामिन सी जो होता है आपके स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्किन जो होता है उसकी लचीलेपन को बढ़ाना, इलास्टिसिटी को बढ़ाना, हमारे स्किन की जो भी रंगत हो, पिगमेंटेशन होता है, टोन होता है। पिगमेंटेशन इन द सेंस क्या, कि जैसे हमारा स्किन अभी यहाँ पे कुछ और कलर, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पिगमेंट। आपके स्किन की कलर थोड़ी खराब हो रही है, उसको भी कंट्रोल करना। और टोन जो होता है मतलब थोड़ा रंगत को सही रखने का काम अपना नींबू करता है। और नीम जो होता है किसी भी तरीके का आपके स्किन पे मुहासे, पिंपल्स वगैरह जो हो जाते हैं उसमें थोड़ी हमारी मदद करता है। तो हर्बल फेस वॉश कैसे यूज करना है आप सभी को पता है कि ये हमारे सुबह दोपहर शाम जब भी आपको समय लगे आप इससे फेस वॉश कर सकते हैं। तो ये अपना हर्बल फेस वॉश। अब हम बात करने वाले हैं हील डॉग क्रीम। देखिए, हील डॉग क्रीम जो होता है इसका काम क्या होता है? हील डॉग क्रीम जो है एड़ियों की जो हमारे घाव होती है उनको भरने का, उसके साथ और भी घाव। आपके प्रोडक्ट में इसकी मल्टीपर्पज क्वालिटी कितनी है, मतलब एक काम के लिए आप ले रहे हैं और कितना काम कर पा रहा है, इसको भी हमें जानना जरूरी होता है। तो हील डॉग में आपका यूज किया गया है एलोवेरा। देखिए, एड़िया जब फट जाती हैं उसमें दरारें बन जाती है, जलन, दर्द, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहला काम तो एलोवेरा करता है, जो नमी को पहले लेके वापस लाना। और इसमें आपका यूज किया गया है हल्दी। हल्दी जो होता है घाव को भरने का काम करता है, जलन दर्द को कम करता है। व्हीट ग्राम ऑयल जो होता है, स्किन जो होता है पूरा खुरदुरा हो जाता है, रफ स्किन हो जाता है, उसको रिपेयर करके नया सेल्स बनाना। और मंजिस्था मधुफल है, इनका काम ये होता है कि हमारे स्किन पे जो भी फोड़े, फुंसी और खुजली वगैरह होना, रैसेस पड़ना, और साथ ही साथ जो भी दाग धब्बे हो जाते, सॉरी दाग वगैरह हो जाते हैं, तो उनमें हमारी मदद करता है उसको ठीक रखने में। तो हील डॉग क्रीम
जिन्हें भी एड़ियों पे लगाना, सबसे पहले एड़ियों को पानी से साफ धुलेंगे। थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, नमक हल्का सा डाल के उससे अच्छे से साफ करिए और उसके बाद उससे क्या करिए, उसको पोंछ के पूरा ड्राई करके सुखा के तब अपने बाद ये हीट लॉक क्रीम को लगाना है। और इसे लगाने के बाद लगभग आपको बिल्कुल रखना है 15 से 20 मिनट तक, तो बिल्कुल कहीं जाना ही नहीं, वैसे भी नहीं जाना है 2 घंटे तक। तो कहीं भी ऐसे डस्ट वगैरह मत जाइए, थोड़ा रेस्ट करिए और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सॉक्स वगैरह जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं ताकि धूल वगैरह ना लगे। ये हीट लॉक, अगर आपके स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं पे दाग वगैरह हो गया, फोड़े-फुंसी हो गए, तो उस केस में हम ये हीट लॉक क्रीम लगा सकते हैं। अपने चेहरे को छोड़िए, चेहरे के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसके अलावा बाकी शरीर के किसी भी हिस्से पे लगाइए। अब इससे काम केवल लगाने से नहीं होता है। आपको इसके साथ पीने का प्रोडक्ट चाहिए और पीने के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन सी चाहिए और या तो अपना एलोवेरा जूस। तो विटामिन सी के लिए अपने पास सीबक डॉग जूस है और अपना बेरी डॉग जूस, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। या एलोवेरा सिरप जो है वो एकदम मैंडेटरी है, उसको तो मतलब हटा ही नहीं सकते क्योंकि वो स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो एलोवेरा हीट डॉग क्रीम। मान लीजिए किसी के स्किन पे रैशेस बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़े खुजली बहुत ज़्यादा होते हैं, लाल-लाल धारियाँ पड़ जाती हैं, तो कौन-सा प्रोडक्ट लें? एलोवेरा से अकेले काम नहीं होने वाला। उसके लिए हमें क्लोरोडॉक और इम्यूनोडॉक ये दोनों प्रोडक्ट चाहिए होगा। क्लोरोडॉक, इम्यूनोडॉक का कॉम्बिनेशन लेके 15-15 एमएल खाने के बाद लेना होगा अगर स्किन पे रैशेस होते हैं और उसके बाद अपने यहाँ ये हीट डॉग क्रीम जो होता है बाहर लगानी है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन खुजली वगैरह का मैंने बता दिया है। आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, आगे बढ़ेंगे। एलोवेरा सैफरॉन ऑइंट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा एंटी एजिंग क्रीम क्या होता है। एंटी एजिंग क्रीम जरा आप मार्केट में जाइएगा और जो हमारी लेडीज़ यहाँ पे हैं उनको तो पता होगा। आप जरा जाइएगा तो देखिएगा जो ब्रांड क्रीम आते हैं वो 1500, 2000, 1200, 1300, 600 इवन 700-800 के अराउंड आते हैं। तो एंटी एजिंग क्रीम अगर हमें यूज़ ही करना है तो भाई अपने पास केशर है नेचुरली। और केशर जो होता है वो हमारे चेहरे के रेडिएंट और आपकी ग्रेस, सौंदर्य और चमक दोनों को वापस लाने के साथ स्किन पे जो भी रिंकल्स बनते हैं, झुर्रियाँ जो बनती हैं उसको कम करने में मदद करता है सैफरॉन, केसर। तो एलोवेरा, सैफरॉन ऑयल इन चीज़ों में यूज़ होता है। इसे हमें 2 से 3 बार लगाना होता है, अपवर्ड समय करके ऐसे-ऐसे हमें लगाना होता है चेहरे को साफ करने के बाद। आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है अपना सैफरॉन ऑयल। हर्बल फेस पैक, अब देखिए हम लोग मेंस पार्लर में जाएँ या ब्यूटी पार्लर में अगर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि सर डेड सेल्स निकाल देते हैं, तो डेड सेल निकालने के लिए करना क्या है? हर्बल फेस पैक ही लगाना होता है। फेस पैक जो होता है उसको लगा के जब हम छोड़ते हैं, तो हमारे स्किन पे वो थोड़ा अंदर तक जाता है और अंदर तक जाने के साथ धीरे-धीरे जो भी सेल्स खराब हो चुके हैं उसको रिपेयर करना, हटाना और जो भी डेड सेल्स होते हैं उसको रिपेयर करने का काम। तो हर्बल फेस पैक में आपका गुलाब की पंखुड़ी जो एक कह लीजिए कि स्किन के हमारे अ, किसी भी तरीके का स्किन हो, ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, किसी भी तरीके का स्किन उसमें मदद करना है, स्किन के टोन को वापस लेके आना है, ये काम हमारा गुलाब की पंखुड़ी का होता है, न्यू तुलसी पाउडर, इन सभी को मिला के एक हर्बल फेस पैक क्रीम को तैयार किया गया है। तो इसे हमें कैसे लगाना है? इसे लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना होता है और उसके बाद जो भी हमारा गुनगुना पानी होता है उससे साफ कर लो। ये अपना हर्बल फेस पैक क्रीम आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। और ये लास्ट ब्यूटी केयर का है हर्बल फेस स्क्रब। स्क्रब का काम क्या होता है? स्क्रब का सीधा काम आप समझ लीजिए कि हमारे चेहरे पे सर्कुलेशन को बढ़ाना और ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ाने के साथ चेहरे की चमक को वापस लाना। वो कैसे करेगा? इसमें आपका खुरमानी, खुरमानी जो होता है थोड़ा दानेदार होता है। जब आप ऐसे लगाएँगे ना, तो ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और स्किन हमारा अच्छे से क्लीन होगा। और दूसरा जो होता है जब हम सनलाइट में जाते हैं तो स्किन हमारी जल जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज़ है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे अपने को प्रोटेक्ट करने में थोड़ा मदद करता है खुरमा। तो ये अपना हर्बल फेस स्क्रब आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। तो जितने भी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट हैं, इसके साथ अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, वैसे अगर स्किन पे इन्फेक्शन हो गया है तो आपको एलोवेरा या विटामिन सी चाहिए ही होता है। तो विटामिन सी के लिए बेरी डॉग जूस, सीबक डॉग जूस है और अपना बाकी एलोवेरा अपना स्किन की नमी के लिए है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे हेयर के बारे में, बालों के बारे में। देखिए बाल जो है हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कह लीजिए है, क्योंकि अगर बाल हट गए तो शरीर का पूरा लुक्स बदल गया। और आज बाल झड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं और ये सभी को पता है क्यों झड़ रहे हैं इस पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। देखिए झड़ने का जो सबसे बड़ा कारण है कि आपके शरीर में विटामिन की कमी है, दिस इज़ ट्रू। ये बिल्कुल हो सकता है और दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम लोग हाइली टॉक्सिन्स के जो भी प्रोडक्ट है उनको यूज़ कर रहे हैं, जिससे बाल साफ ज़रूर हो रहे होंगे, लेकिन हमारे शरीर, हमारे बालों पे उसका साइड इफेक्ट है। हमारे बालों पे उनका साइड इफेक्ट भी हो रहा है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को समझते हैं क्या चीज़ है। देखिए हेयर कलर शैम्पू, अब शैम्पू इसलिए इसको लिखना पड़ा है क्योंकि आपको समझ आए कि एक्चुअली यही है। क्योंकि हमारे दिमाग में केवल शैम्पू ही डला हुआ है कि मतलब शैम्पू ही बाल साफ करता है। लेकिन 100 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो क्या लोग बाल साफ नहीं करते थे? भारत में क्या लोग बाल साफ नहीं करते थे? हाँ, बिल्कुल करते थे। किससे करते थे भाई? रीठा, शिकाकाई, भृंगराज यही तो होता था। इससे ही तो लोग बाल साफ करते थे और ये हमारे प्रोडक्ट में है, जो हमारे बालों को साफ करना, डैंड्रफ को कम करना और बालों की जो भी दिक्कतें होती हैं उसको सॉल्व करना। तो हेयर क्लींजर जो है इसे हमें 10 से 20 एमएल ये लेना होता है। ये अपना हेयर क्लींजर 10 से 20 एमएल इसको लेना होता है अपने बालों को भिगोने के बाद और उसके बाद थोड़ा-सा लगा के हल्के हाथों से थोड़ा जेंटली मसाज कर लीजिए और उसके बाद पानी से साफ कर लीजिए दोस्तों। थोड़ी-सी खुशबू अलग हो सकती है क्योंकि इसमें ज़्यादा सेंट अभी ये नया है, मेरे पास तो पुराना फ़ाइल था। तो ये जो हेयर क्लींजर है थोड़ा बहुत हो सकता है इसकी खुशबू में अंतर, लेकिन दोस्तों बाल में जो सबसे इसका अगर आप यूज़ करके देखिए, पता नहीं मुझे नहीं पता आपने यूज़ किया नहीं किया, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही बढ़िया है, एकदम सेट हो जाता है बाल।
तो ये अपना हेयर शैम्पू है बालों को साफ करने के लिए और नेचुरली हमारे बालों को साफ करता है। अब आगे बढ़ेंगे। बाल तो साफ हो गए। अब बाल को साफ करने के बाद बालों के लिए नरिशमेंट चाहिए होता है। बाल हमारा पौधे की तरह है, आपने पानी दिया है, खाद दिया है, धूप दिया है, सभी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हम बाल तो साफ कर रहे हैं, लेकिन रात में सोने से पहले तेल चाहिए होता है। चलिए दिन में हमें बाहर जाना होता है, तेल नहीं लगा पाते या जो भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अपना जो हेयर डॉक है दोस्तों, ये केवल नॉर्मल तेल नहीं है जो बाल को लगा लिया बस चमक रहा है, नहीं, नहीं भाई। आंवला जो होता है बालों को घना करने का काम करता है। ब्राह्मी, ब्राह्मी आप सभी को पता है कि हमारे ब्रेन के लिए कितना ज़रूरी होता है। किड्स डॉक में पढ़ा हुआ है, ब्रेन डॉक में पढ़ा होता है, प्रो डॉक में पढ़ा हुआ है। तो इनका काम क्या होता है? ब्रेन के लिए तो अच्छा है ही है, ऊपर से अगर हम अपने बालों पे लगाएँ तो हमारे बालों की जड़ों तक जाके नरिशमेंट देने का काम करता है। उसको हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उसको थोड़ा मजबूत करता है, तनाव वगैरह को थोड़ा रिलैक्स करता है, थोड़ा हम बालों में अच्छे से लगाएँ रात में एकदम रिलैक्स रहेगा। भृंगराज और गेंदा फूल आपके बालों को लंबा करता है, जो कि हमारी लेडीज़ों को चाहिए होता है। जटमांसी हमारे तनाव को थोड़ा रिलैक्स करता है, तो ये अपना हेयर डॉक है। इसमें आपको यही सारे प्रोडक्ट इंग्रीडिएंट पड़े हुए हैं। तो जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स अपना शैम्पू के साथ हेयर डॉक ऑयल यूज़ करें और इससे ही काम नहीं चलेगा। अगर बाल झड़ रहे हैं तो आपको और भी प्रोडक्ट चाहिए होगा, क्या-क्या? तो बात करते हैं लेडीज़ों की पहले। अगर उनके बाल झड़ रहे हैं, तो उनके पास तो उनका ऑफ कोर्स ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है। गायनेडॉक, बीटाडॉक कैप्सूल, हेयर डॉक प्रोडक्ट पूरा ले लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। और जेंट्स के पास क्या ऑप्शन है? उनके पास भी बहुत कुछ है। नोनी डॉग जूस है, एलोवेरा सिरप है, हेयर केयर प्रोडक्ट है, बिल्कुल उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये उनके लिए हो सकता है और बीटाडॉक कैप्सूल मैंडेटरी है, लेना पड़ेगा। क्योंकि विटामिन्स की कमी की वजह से हमारे बाल झड़ने शुरू होते हैं और पानी का भी थोड़ा हमारा असर होता है। तो ये अपना हेयर डॉक ऑयल। अब भाई यूथ जो है उनके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बताया सर ने, हाँ, हेयर शाइन ऑयल बालों को चमकदार बनाने के लिए। तो हम लोग अपने बालों को शाइन करने के लिए या तो हम कुछ वो लगाएँगे, कलर वगैरह लगाएँगे और या तो सीरम वगैरह का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, यही होता है। तो बालों को चमकदार बनाने के लिए नेचुरली कोई ऑप्शन है या नहीं है? है। क्या है? शिकाकाई है, जपाकुश है, जो हमारे बालों को एक्चुअली में शाइन करते हैं, चमकदार बनाते हैं और साथ ही साथ एक तरह का जेल की तरह काम करते हैं, तो ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगाना होता है, तो ये हेयर शाइन ऑयल है। तो हेयर केयर प्रोडक्ट हो गया और किसको क्या देना है, ये भी आपने समझ लिया है। और किसके बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ की दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है तो मैंने बता दिया। लेडीज़ों के लिए क्या देना है, गायनेडॉक के साथ बीटाडॉक है, एलोवेरा है, नूनी है, जो भी आपको इसमें से कोई ठीक लगे वो आप लीजिए। और जेंट्स के बारे में तो उनके बारे में मैंने बताया, एलोवेरा, नूनी है, आपका बीटाडॉक कैप्सूल है, हेयर केयर प्रोडक्ट, डेंटोडॉक। दोस्तों ये डेंटोडॉक क्रीम जो है, ये केवल दाँत को साफ करने का प्रोडक्ट नहीं होता है। इसके साथ इसके और भी बहुत सारे वर्क होते हैं। अब केवल दाँत मैंने बोला ना मल्टीपर्पज़ आपका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। दोस्तों मार्केट में ना दाँत साफ करने के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आपका प्रोडक्ट कैसे अच्छा है और कितना खास है? इसमें आपका पुदीना सख्त जो होता है वो आपके दाँतों की कैविटी को कम करना, यानी हमारे दाँतों के बीच में जो गंदगी जमा होती है, उसको ठीक रखना। इसमें आपका कपूर है, लौंग है, कपूर और लौंग का जो काम होता है वो हमारे दाँतों के दर्द, जो भी हमारे दाँतों में दर्द होते हैं और एक तरह से सेंसिटिविटी लग जाती है, ठंडा-गरम हो जाता है, उसके लिए यूज़ करना होता है। आपका इसमें बजरदंती, छोटी पिपाई, हल्दी, बबूल, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि हमारे जो भी अ, गम्स जो होते हैं, मसूड़ों की जो हेल्थ होती है, पायरिया का होना, ब्लड आना, सूजन हो जाना, ये सारी जो दिक्कत होती है, मुँह से दुर्गंध आना, इन सभी को कंट्रोल करने का। मुँह में छाले पड़ जाना, हल्दी यूज़ किया गया है, वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो ये तो हो गया, कहीं भी मुँह में दिक्कत हो, डेंटोडॉक इसको। और दूसरा जो है, अगर आपकी स्किन पे कहीं पे कट गया है या जल गया है, कहीं पे कोई इन्फेक्शन थोड़ा हो गया है, तो अगर आपके पास हील डॉग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके घर में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका मधुफल यूज़ किया गया है। सर्दी, जुकाम, खाँसी में अचानक से सर्दी वगैरह होना शुरू हो गया, खाँसी आना शुरू हो गया, तो स्टीम लेने के लिए अपने पास मुलेठी, तोमर, अकरकरा इसमें पड़ा हुआ है, थोड़ा-सा डाल लीजिए। देसी ऑयल है तो वो भी डाल के अच्छे से स्टीम ले लीजिए, तो वो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये अपना डेंटोडॉक क्रीम। तो ये अपना पूरा एक ब्यूटी केयर हो गया, ओरल, हेयर और ये हो गए। अब आगे सीधा बढ़ेंगे फूड सप्लीमेंट। तो ये अपना पूरा फूड सप्लीमेंट होगा। अब हम चलते हैं, बात करते हैं बेरीडॉग जूस के बारे में। देखिए बेरीडॉग जूस जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसकी हमारे शरीर को क्या ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, इसको समझते हैं। तो इसमें पड़ा क्या हुआ है? इसमें पड़ा हुआ है आपका क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी, गोजी, कीवी, ब्लैकबेरी और आप सभी को पता है कीवी वगैरह इतने कॉस्टली क्यों होते हैं क्योंकि इसको इम्पोर्ट करना होता है। इंडियन मार्केट में ये इंडिया में तो ये ग्रो होते नहीं है। तो बेरी डॉग जूस में जितने भी बेरीज़ पड़े हुए हैं, सारे इम्पोर्टेड बेरीज़ हैं। यानी कहाँ पे मिलता है? यूरोप वगैरह में, मेडिटेरियन रीजन जो होता है आपका यूरोपियन कंट्री फ्रांस, जर्मनी, इटली इन सभी में ज़्यादा मिलता है। तो बेरी डॉग जूस जो होता है, ये हमारे शरीर में फाइबर की मात्रा को बढ़ाते हैं और फाइबर जो होता है उसका काम क्या होता है? फाइबर हमारे शरीर में हमारे पाचन को जो सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, क्यों खाने के लिए बोला जाता है? डॉक्टर लोग बोलते हैं कि थोड़ा सैलेड वगैरह खाइएगा, सब्ज़ी ज़्यादा खाइएगा, क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर होते हैं, जब आप भोजन करते हैं तो उसके साथ पचेंगे और खाने को पचाने में मदद करेगी। इवन हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए भी ये फाइबर ही ज़रूरी होता है। तो नंबर 1 नंबर 2 अगर मैं बताऊँ तो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स को कम करने का काम बेरीडॉग जूस करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, बी1, बी2 इन सभी विटामिन्स की मात्रा इसमें होती है। तो विटामिन सी हमारे स्किन पे जो भी रिंकल्स आते हैं उसके लिए हमारे को कम करता है, तो इसलिए मैंने बताया इसको स्किन के प्रोडक्ट में लेना चाहिए और हमारे ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है। तो जो भी लोग अपना कार्डियोडॉक रस वगैरह यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल इसको ले सकते हैं, कार्डियोडॉक रस के साथ बिल्कुल लीजिए। तो ये अपना है बेरीडॉक जूस, इसे हमें 25 से 30 एमएल खाने के बाद लेना है और इसका कैप्सूल भी आता है, तो ये अपना कैप्सूल भी देख लीजिए इसको साथ में।
बेरी डॉग जूस और बेरी डॉग कैप्सूल। तो जिन्हें जूस चाहिए वो जूस लेगा, जिन्हें कैप्सूल चाहिए कैप्सूल। तो देखिए डेली हमें 400 ग्राम फल चाहिए, लेकिन हम नहीं ले पाते, तो हमें क्या चाहिए? तो जूस तो ऑप्शन में ही है, लीजिए। और अपना प्योर बेरी से बना हुआ है कर्की डॉग ड्रॉप। कर्की डॉग ड्रॉप जो होता है कर्क्यूमिन। दोस्तों कर्क्यूमिन क्या चीज है और क्या काम करता है, आपको मैं बता दूं। कर्क्यूमिन जो होता है ये हल्दी, हल्दी का जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है उसको हम कर्क्यूमिन बोलते हैं। और पूरी दुनिया इसके पीछे भाग रही है, मतलब जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं वो रिसर्च के पीछे भागती है इसके पीछे। इतने सारे पेटेंट डालिएगा, पेटेंट ऑन कर्क्यूमिन गूगल पे आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे रिसर्च पेटेंट हैं इनके। क्यों है ऐसा, इतना क्या खास है भाई अपनी हल्दी में? अपनी हल्दी में दोस्तों आयुर्वेद में तो शुरू से बोला हुआ है खास है ही है। एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, जलन सूजन दर्द को कम करना बॉडी में, मतलब होने नहीं देगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम इसका होता है हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाएगा, तो कैंसर की बीमारी हमसे थोड़ा हमसे बच जाएगी। और तीसरा जो काम इसका होता है हमारे ब्रेन के, ब्रेन के लिए क्या है? अपना ब्रेन जो होता है वो काम क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी का बॉस है वो, मैसेज मैसेज देता है लोगों को, मतलब पूरे बॉडी के जो भी हमारे पार्ट होते हैं उनको सिग्नल देता है कि ये काम। जैसे मान लीजिए आपको चोट ही लग गया है, अब आपको दर्द हो रहा है, थोड़ा उसको छूने का मन कर रहा है, तो कैसे पता चला? हाँ, तो ब्रेन से सिग्नल मिल रहा है ना आपको, न्यूरॉन जो होते हैं ट्रैवल करते हैं पूरे शरीर में, भाई ये काम करना है, तो आपको पता चला। कर्की डॉग ड्रॉप जो होता है न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, हमारे न्यूरॉन के फंक्शन को अच्छा करता है, जिससे हमारे ब्रेन का बाकी हिस्सों के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन जो हो अच्छा हो। और दूसरा जो होता है हमारे नसों में सूजन, आज देखिए तनाव इतना बढ़ता है तो ब्रेन के नसों में क्या हो रहा है? सूजन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, गांठें बन रही हैं और सेल्स खराब हो रहे हैं, जिससे भूलने की बीमारी, अल्जाइमर, पार्किंसन, डेमेंशिया, ये सब हो रहा है, तो उससे अपने आप को बचाएगा। तो कर्की डॉग ड्रॉप दूध में डालिए, जूस में डालिए और खाने में डालिए, सब्जी में डालिए, जैसे भी है दे सकते हैं। किसके साथ आप दे सकते हैं? ब्रेन डॉग प्रवाही पथ के साथ करकी डॉग ड्रॉप किया जा सकता है, ऑर्थो डॉग प्रवाही पथ के साथ भी किया जा सकता है। और नॉर्मली कभी काल आपको कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो कैल्शियम के लिए काउसी डॉग कैप्सूल है, बीटा डॉग कैप्सूल है, उसके साथ करकी डॉग ड्रॉप ले लीजिए। या थोड़ा बहुत बॉडी में सूजन वगैरह रहता है, थोड़ा बहुत तो व्हीट ग्रास भी है सूजन के लिए, करकी ड्रॉप है, तो ये कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। या नॉर्मली हमारे शरीर में थोड़ा बहुत कभी काल दर्द वगैरह, बॉडी पेन वगैरह ऐसा रहता है, तो करकी ड्रॉप जरूर लीजिए। तो ये अपना करकी ड्रॉप। अब हल्दी का थोड़ा गुण समझते हैं। हल्दी जो होता है बिल्कुल लाइट येलो होता है, अगर आप लोग कच्ची हल्दी जो भी लोग यूज करते हैं फिर भी सही है, लेकिन पाउडर वाली हल्दी आप लोग उसको पानी में मिक्स करके देखिएगा, वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाता, नीचे बैठ जाता है जाके, जो मिक्स हुआ ही नहीं तो फिर हल्दी कैसे हुआ? और इसको डाल के देख लीजिएगा, ये पूरी तरह से इसको एक बार घुमा दीजिएगा पूरा मिक्स, और इसका कलर बिल्कुल लाइट येलो, और लाइट येलो ही एक्चुअल हल्दी होता है, आप देखिएगा। दोस्तों सीबक डॉग जूस, इसके बारे में आपको बताऊं, इसको अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। सीबक डॉग जूस जो है ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, सीबक थॉर्न से बना हुआ है। और सीबक थॉर्न जो होता है ये क्या चीज है? सीबक थॉर्न जो होता है वो हमारे भारत में अगर मैं बताऊं तो लद्दाख जो होता है वो उस रीजन में पाया जाता है, ये ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। और वैसे पूरे दुनिया में नॉर्थ अमेरिका, एशिया के प्रदेशों में इसको पाया जाता है। ये एक्चुअली क्या देता है हमारे शरीर? हमारा शरीर जो होता है किससे बना हुआ है? हमारा शरीर जो बना हुआ है वो है सेल से बना हुआ, और उसका भोजन क्या है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से आपके सेल का निर्माण होता है, उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से बॉडी का पार्ट बनता है, और फिर पूरा आपका शरीर ऐसे बनेगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर किसी के शरीर में एमिनो एसिड की मात्रा अच्छी है तो उसको तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बॉडी सेल्स अच्छे से बन रहे हैं। और सीबक थॉर्न जो होता है एमिनो एसिड का सबसे ज्यादा सोर्स अपने पास। अगर किसी के शरीर में एमिनो एसिड की कमी है तो दो प्रोडक्ट ऐसे हैं, एक तो सीबक डॉग जूस है और एक आपका नोनी है, ये दोनों के दोनों मास्टर प्रोडक्ट है। तो हमारे शरीर में एमिनो एसिड को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, जिससे प्रोटीन बनेगा, सेल्स बनेगा, और आपके मांसपेशियों का निर्माण हो, जो भी जिनकी भी ऐसे हो बहुत अच्छा ना हो, रिंकल्स वगैरह ज्यादा हो, तो बिल्कुल सीबक थॉर्न यूज करना है, सीबक डॉग यूज करना है। नंबर वन। नंबर टू अगर मैं बताऊं तो हमारा जो ब्लड हो रहा है आज बहुत ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। गाढ़ा इसलिए हो चुका है क्योंकि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या हमारा भोजन अच्छा नहीं है, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, फूड की डाइट अच्छी नहीं है, तो इसके वजह से ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। और गाढ़ा अगर हो रहा है तो हमारे खतरे का निशान है, यानी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब की दिक्कतें बढ़ सकती है। तो उसको कम करने में मदद करता है सीबक डॉग जूस। डायबिटिक पेशेंट को इम्यूनिटी के लिए हम देते ही देते हैं, लिवर के लिए हमारा अच्छा होता है सीबक डॉग जूस। तो इसे 25 से 30 ml खाने के बाद अब कहाँ कहाँ पे देंगे? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, विटामिन सी का सोर्स होता है, स्किन के लिए दे सकते हैं, और बाकी खून को पतला रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो भी हमारे मसल डॉग वगैरह हैं उसके साथ यूज कर लीजिए। तो ये अपना सीबक डॉग जूस है। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे स्लिम डॉग पाउडर। स्लिम डॉग पाउडर जो है उनका काम क्या होता है? तो स्लिम डॉग नाम से ही आपको पता चल गया इसका क्या काम है। ये रहा स्लिम डॉग। दोस्तों स्लिम डॉग पाउडर जो होता है बॉडी के वजन को कम करना। देखिए हमारे शरीर में मोटापा अगर हमें हो जाता है, मोटापा क्यों होता है आप सभी को पता है कि अगर आपके शरीर में सीमा से ज्यादा, मतलब अगर फैट जमा हो गया है, और आज हमारा लाइफ स्टाइल है सेडेंटरी हो चुका है, सेडेंटरी इन द सेंस कि हम लोग ज्यादा बैठ के ही वर्क करते हैं, और भोजन की क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा रह रही है, और नॉनवेज वगैरह खूब सारा हम खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए, अगर आप खाते तो आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट भी करना चाहिए। तो स्लिम डॉग पाउडर जो होता है आपके वजन को कम करेगा, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए प्रोडक्ट होता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो अपने पास वजन को कम करने के तीन प्रोडक्ट हैं, एक तो ओबियो डॉग है, स्लिम डॉग है, फिट डॉग है। तो ये फिट डॉग स्लिम डॉग दोनों एक साथ, और फिट डॉग ओबियो डॉग दोनों एक साथ, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्लिम डॉग को समझते हैं।
ये देखिए एक मील रिप्लेसमेंट की तरह होता है। जैसे आप 4 रोटी अगर खाते हैं तो 2 रोटी कम कर दीजिए, उसके साथ इसको लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपका सोया प्रोटीन आइसोलेट, ये क्या चीज़ है भाई? आइसोलेट क्या होता है? देखिए प्रोटीन जो हमारा दूध होता है, तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, मलाई वगैरह भी तो होता है, उसको हमें निकालना पड़ता है। अगर आइसोलेट करना है तो उसको निकाल देना है, केवल हमें प्रोटीन चाहिए, तो वही आपको चाहिए। चर्बी जिनका बढ़ा हुआ है उनको तो फैट, कार्बोहाइड्रेट वैसे ही नहीं चाहिए। तो यानी सोया प्रोटीन आइसोलेट, इसमें आपका सोडियम है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, सीधा समझ लीजिए। विटामिन डी, विटामिन सी है, पोटेशियम है, विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को कम करना। उसके बाद विटामिन ए जो है हमारे लिए जरूरी है। विटामिन बी 1, बी 2, बी 6 यानी बी कॉम्प्लेक्स और कॉपर, इनको मिला के स्लिम डॉग पाउडर बनाया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा भोजन कम भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी न्यूट्रिशन की जो भी जरूरतें हैं स्लिम डॉग पाउडर में ऑलरेडी है। आपकी कैलोरी की जरूरत को पूरा कर देगा, वेट मैनेजमेंट करेगा, शुगर को थोड़ा नॉर्मल रखेगा और डिटॉक्सिफाई करने का काम आपके शरीर करेगा। अपना थोड़ा तेल मसाला ये सब बंद करना है, कभी कुछ खाने का मन भी करे तो चीट डाइट होता है, हफ्ते में एक बार कभी चीट कर लिया तो चलेगा, बाकी रोज तो ये अपना स्लिम डॉग वजन को कम करने का पूरा तरीका। स्टीविया ये क्या चीज है भाई? स्टीविया जो होता है नेचुरल स्वीटनर होता है, यानी प्राकृतिक रूप से मिठास को बनाता है हमारे शरीर में। तो स्टीविया आपके 3 चम्मच चीनी, 1 ड्रॉप स्टीविया बराबर है। 2 चम्मच शहद ले लीजिए, 1 ड्रॉप स्टीविया ले लीजिए, दोनों बराबर है। तो जो भी लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, वजन जिनका बढ़ा हुआ है, वो लोग चीनी ये सब नहीं ले सकते। के लिए क्या ऑप्शन है? स्टीविया इज द ओनली ऑप्शन। तो केक बनाना हो, मिठाई बनाना हो, चाय में डालना हो, दूध में डालना हो, डाल के ले सकते हैं। तो ये अपना स्टीविया हो गया। ओमेगा डॉग कैप्सूल, ओमेगा डॉग कैप्सूल जो होता है इसका काम क्या है, ये किससे बना हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए ओमेगा डॉग कैप्सूल जो होता है, ये ओमेगा जो होता है वो हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्स और वेजिटेरियन दोनों ही सोर्स से मिलता है। मतलब लोगों को गलतफहमी ये हो जाता है कि लोग बोलते हैं ज्यादातर ओमेगा जो होता है वो नॉन वेज से ही मिलता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत। और ये क्यों है? क्योंकि आप ओमेगा जो होता है हमारा बादाम में भी है, नट्स में है, अलसी में है, ये वेजिटेरियन सोर्स है। और नॉन वेजिटेरियन सोर्स आपको पता है फिश होता है, फिश लिवर ऑयल होता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ओमेगा डॉग कैप्सूल अपना जो है वेजिटेरियन फ्लैक्स सीड से बना हुआ है। इसका काम क्या होता है? सबसे पहला काम ये होता है कि आज हमारे शरीर में, हमारे भोजन में, हमारे पाचन में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो गया। कैसे हो गया? वो कहाँ से मिल गया? तो हम लोग जो रिफाइंड ऑयल वगैरह खूब ज्यादा खा रहे हैं, या जो भी डालडा वगैरह होता है, घी वगैरह जो भी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, उसके वजह से आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। और ट्राइग्लिसराइड ही तो है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इसको कम करने का काम, यानी ट्राइग्लिसराइड को कम करने का काम ओमेगा फैटी एसिड करता है। और दूसरा, हमारे लर्निंग पावर को बढ़ाना, ब्रेन के लिए अच्छा होता है। और तीसरा जो होता है हमारी आंखों के, आप जब किसी मूवी थिएटर में जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, स्क्रीन लगा होता है, उस पर सारे पिक्चर्स दिखते हैं। वैसे ही हमारे आंखों में भी स्क्रीन है जिसको हम रेटिना बोलते हैं। आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा पिक्चर आपकी स्क्रीन पे बनेगा, दैट इज रेटिना पे। और रेटिना के लिए अच्छा होता है ओमेगा डॉग। तो इसमें दोस्तों अपना बचाना है, अगर हर्ट, ब्रेन, आंख में ओमेगा डॉग चाहिए, कहाँ कहाँ पे लेंगे? ब्रेन डॉग के साथ लेना है, हाँ ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली अगर हम लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद हार्ट हेल्थ के लिए कार्डियो डॉग के साथ देना है, हाँ ले सकते हैं। विजन के लिए मैंने आपको बता ही दिया, लेना ही पड़ता है। तो 1 से 2 कैप्सूल खाने के बाद इसको लेना होता है। ये अपना ओमेगा डॉग। जी कॉफी डॉग पाउडर, देखिए जी कॉफी डॉग पाउडर जो है, कॉफी जो भी लोग पीते हैं, ज्यादातर कॉफी में क्या होता है? कैफीन वगैरह होता है। गैनोडर्मा लुसीडियम, गैनोडर्मा लुसीडियम जो होता है, यहाँ पे हमें इसके महत्व का पता नहीं है। यहाँ पे हमें तुलसी पता है, लेकिन आप कोरियन कंट्री में जाइए, चाइनीज कंट्री में जाइए, और इधर जहाँ भी, इधर कोरियन मतलब जहाँ भी मेडिटेरियन रीजन है, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पे इसकी महत्व है। 200 साल पुराना है ये गैनोडर्मा लुसीडियम, एक मशरूम की तरह होता है। और ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है। मेटाबॉलिज्म हाई मतलब हमारी एनर्जी को हाई करता है। और जो भी हमें थोड़ा बहुत थकान वगैरह, थोड़ा स्ट्रेस, तनाव हो जाता है, नसों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हमारा कम करके रिलैक्स देने का, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करता है। तो दिल, दिमाग, लिवर, अब मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो लिवर अच्छा ही है। खाना अच्छे से पच रहा है तो आपके हार्ट हेल्थ का भी अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा ज्यादा। और अगर स्ट्रेस वगैरह, तनाव वगैरह नहीं है तो ब्रेन भी अच्छा रहेगा। तो ये अपना कॉफी डॉग पाउडर, जो भी लोग कॉफी पीते हैं, अब मैं तो पीता नहीं, मेरे पास चाय इतने सारे तीन है, कोई भी ले लीजिए। कॉफी जो भी लोग पीते हैं वो जरूर इसको ट्राई करें। दूध में डालना है, गर्म पानी में डाल के अपने टेस्ट के अनुसार लेके देखिए कैसा टेस्ट है। मास डॉग पाउडर, वजन को बढ़ाना। और वजन क्यों नहीं बढ़ता है इसको समझना पड़ेगा। तो वजन इसलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि हमारे शरीर में अगर प्रोटीन और विटामिन, मिनरल्स ये सही मात्रा में जा नहीं रहे, या चलो मान लीजिए आपने खाया, बहुत लोग का होता है ऐसे, आपने कंप्लेन सुना होगा कि भाई साहब मेरा बच्चा तो बहुत खाता है लेकिन इसका तो वजन ही नहीं बढ़ रहा है। तो वजन बढ़ेगा कैसे? अगर हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा है और आपके शरीर की न्यूट्रिशन की एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, वजन बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि सेल डेवलप नहीं हो रहा है, तो वजन कहाँ से बढ़ेगा भाई? तो मास डॉग पाउडर में आपका यूज किया गया है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट यूज किया गया, इसका क्या मतलब? तो कॉन्सेंट्रेट अगर हो गया तो मतलब इसे फैट, कार्बोहाइड्रेट भी ऐड किया हुआ प्रोटीन के साथ। इसमें आपका यूज किया गया है पपाया पाउडर। पपीता जो होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ए का सोर्स होता है, और भी उससे काम होते हैं। विदारी कंद हमारे मसल्स को बढ़ाना, हॉर्मोन्स को बढ़ाना। पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, विटामिन डी है, आपका कैल्शियम है, विटामिन सी है, जिंक है, विटामिन ई है। इन सभी को मिला के मास डॉग पाउडर बनाया हुआ है, जो हमारे शरीर के प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करेगा, इम्यून फंक्शन को थोड़ा अच्छा रखेगा, अचानक से शुगर को बढ़ने नहीं देगा। देखिए अचानक से अगर शुगर बढ़ेगा हमारे शरीर में, हमारे लिए खतरनाक है।
तो इसलिए हमें धीरे-धीरे ऐसा शुगर को बढ़ाना होता है, धीरे-धीरे हमारी एनर्जी बढ़े ताकि सेल्स डेवलप हों और आपका बॉडी ग्रोथ हो। तो मास स्टॉक पाउडर 30 ग्राम 240 एमएल वाटर मिल्क के साथ यूज़ करना होता है और जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम है, उनके लिए तो फिर यही है कि सैलेड वगैरह जब भी खाएँ तो थोड़ा-थोड़ा डाल के लें। इसके साथ देखिए लीवोडॉक चाहिए होता है और क्यों चाहिए होता है इसको समझते हैं। हमारे शरीर में जो भी आपके न्यूट्रिशन होते हैं, लिवर जो होता है किसको कहाँ पे क्या देना है उसका ही काम होता है, वो डिसाइड करता है। इधर ब्लड में ये देना, वो देना, ये सब काम लिवर का है। तो लिवर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। दूसरा जो होता है कि आपके शरीर में एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है। तो मास डॉग पाउडर के साथ लिवोडॉग बिल्कुल दीजिए और एमिनो एसिड के लिए बहुत कुछ है। क्या-क्या है? सिवप डॉग जूस है, तो ज़रूर दे दीजिए। तो ये अपना मास डॉग पाउडर का पूरा कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे फेनल डॉग ड्रॉप के बारे में। इसका काम क्या है? देखिए फेनल जो होता है सौंफ, सौंफ के पानी जो होते हैं दोस्तों इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़े फ़ायदे तो इसमें देखिए, इसके मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें क्या-क्या मिलता है? कैल्शियम और फास्फोरस, आपका ज़िंक है, आयरन है, पोटेशियम है। ये सभी जो होते हैं हमारे शरीर की मिनरल्स की ज़रूरत है। दूसरा जो है हड्डियों की प्रॉब्लम क्यों होती है? आपको पता है? हड्डियों की प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि पाचन गड़बड़ है और पाचन अगर खराब है, तो फिर हड्डियों की दिक्कत बढ़ेगी। आपके शरीर में वायु की प्रवाह थोड़ी बढ़ जाती है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो फेनल जो होता है लिवर के लिए अच्छा होता है, हमारे लिवर के काम को थोड़ा आसान करेगा। आपके आँतों में सूजन आ गया है, पेट में मरोड़ हो रहा है, उसमें हमारी मदद करता है। बार-बार गैस बन रहा है, गैस निकल रहा है, उसमें हमारी मदद करता है। कोलिक पेन में हमारी मदद कर देता है और दोस्तों शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। तो फेनल डॉग ड्रॉप जो होता है 1 एमएल एज़ पर रिक्वायरमेंट हमें लेना होता है और देखिए अब मैंने बताया तो इसमें इतने सारे मिनरल्स भी हैं। तो अगर ज़्यादा दिक्कत है पेट से जुड़ी तब लीवोडॉग, त्रिफला इनके साथ इसको लीजिए और नॉर्मली थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम है तो फिर आप फेनल डॉग वैसे नॉर्मली भी ले सकते हैं। ऑर्थोडॉग के साथ अगर उनको डाइजेशन के लिए कोई देना है, कुछ पाचन के लिए देना है, वैसे तो हमने उनको ऑलरेडी बहुत सारे कुछ दे ही चुके हैं। आपको पता ही है ऑर्थोडॉग के साथ क्या कॉम्बिनेशन देना होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने दिया है, फिर भी अगर देना है तो फेनल डॉग ड्रॉप आप दे सकते हैं। तो ये फेनल डॉग ड्रॉप हो गया। आगे बढ़ेंगे। डिज़ी डॉग पाउडर। डिज़ी डॉग पाउडर जो होता है, इनका काम क्या होता है? ये आपके पाचन के लिए ये भी है, लेकिन इसका काम थोड़ा अलग होता है। क्या काम होता है? अब एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग अपने थोड़ा कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। अगर कोई पसंदीदा चीज़ किसी को मिल जाती है, तो भाई थोड़ा 1 प्लेट से ज़्यादा 2 प्लेट खा लिया, कोई बात नहीं। शादी वगैरह में गए, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही खा लिया, कहीं पार्टी में चले गए, तो वहाँ भी खा लिया। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारे शरीर में अपच हो रहा है, यानी खाना ठीक से पच नहीं पा रहा है, उसके लिए डिज़ी डॉग पाउडर। और मान लीजिए कि अब 10 बज गया है, खाना खाने का टाइम हो गया या 9 बज गया है खाना खाने का टाइम, तो घर वाले बोले, "आ जाओ खाना खाओ।" आप टाले जा रहे हो क्योंकि भूख लग नहीं रहा है समय से, तो उसके लिए भी हमें डिज़ी डॉग पाउडर की ज़रूरत है। और अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है, खाना खाया, बहुत लोग को होता है खाने खाने के बाद डकार आना शुरू क्योंकि एसिडिटी होना शुरू हो जाता है। खाना उनका ठीक से पच नहीं पाता। तो डिज़ी डॉग पाउडर इज़ द ऑप्शन। 3 चीज़ों में ज़रूर लीजिए, भूख का नहीं लगना, अपच और एसिडिटी, इसको हमें लेना होता है। इसमें आपका त्रिफला, अदरक, सेंधा नमक, धनिया, सौंफ, काली मिर्च इन सभी को मिला के बनाया हुआ है। तो इसे 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना होता है और इसको ऐसे खोल के थोड़ा-सा ऐसे मुँह में डाल दिया और गुनगुना पानी पी लिया, ऐसे भी। आप सभी को पता होगा मैंने आपको बताया था, पाइलो डॉग जब भी देते हैं तो हम दोपहर में खाने के बाद इसको यूज़ करते हैं। ये उसके साथ देना होता है। ये अपना डिज़ी डॉग पाउडर। कर्की डॉग कैप्सूल, तो ये मैंने आपको पहले ही समझाया कर्की डॉग ड्रॉप के बारे में, तो सेम वही फंक्शन इसका होता है और ये कैप्सूल की तरह है, खाने के बाद 1 से 2 कैप्सूल लेना होता है। मसल डॉग पाउडर, देखिए मसल डॉग पाउडर जो होता है इसका काम क्या है इसको समझते हैं। तो मसल डॉग पाउडर जो होता है बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग जो भी लोग करते हैं अपनी मसल्स को बनाते हैं ट्राइसेप्स बाइसेप्स, तो इसके लिए उनको नॉर्मल प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए उनको व्हे प्रोटीन चाहिए होता है, आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट दोनों। कॉन्सेंट्रेट यानी जो भी मैंने बताया फैट कार्बोहाइड्रेट के साथ अपना जो मसल डॉग पाउडर है उसमें स्टेरॉइड्स का यूज नहीं किया गया। स्टेरॉइड्स बहुत ही नुकसानदायक चीज है, एक बार लत लग जाएगी फिर आपको लेना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो फिर बॉडी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। तो मसल डॉग पाउडर में आपका छाछ, कैसीन, सोया दूध नेचुरल प्रोटीन से बना हुआ, इसमें आपका यूज़ किया गया है पपाइन पाउडर, अपना विटामिन डी है, अपना सुक्रोलोज़ है, पोटेशियम है, विटामिन बी6 है, सी है, ई है, आपका फोलिक एसिड है, इन सभी को। इनकी ज़रूरत क्या है? विटामिन ई जो होता है वो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ने नहीं देता, सबसे पहला काम। फोलिक एसिड जो होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के जो इधर के सेल्स होते हैं मांसपेशियों के, वो क्या होते हैं खराब होते हैं क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो डैमेज हो जाते हैं। तो रिपेयर भी होते रहते हैं क्योंकि हर दिन हमारे शरीर की ये ऐसे वर्क होते हैं कि हर दिन कई सारे सेल्स बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो जिनको मांसपेशियाँ बनाना है उनको एमिनो एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोलिक एसिड आपके सेल्स को रिपेयर करते हैं और जो भी प्रोटीन की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेंगे। मसल डॉग पाउडर जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं 30 ग्राम 240 एमएल वाटर मिल्क के साथ लेना होता है। इसके साथ देखिए आपको क्या-क्या ज़रूरत होता है। मसल डॉग के साथ अगर आप नोनी या सीबॉक डॉग जूस लेते हैं बहुत बढ़िया काम करेगा क्योंकि एमिनो एसिड का सोर्स वही है और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। ये अपना मसल डॉग। स्पिरिडॉग कैप्सूल, स्पिरिडॉग कैप्सूल जो होता है स्प्रिलूना, देखिए अब आपको मैं कुछ कैप्सूल बताऊँगा। ये कैप्सूल उनके लिए है, वैसे जिनको समस्या है उनको तो यूज़ करना ही है, लेकिन अगर हम लोग फिट अभी दिख रहे हैं तो हमारे लिए अपने पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जैसे हम कैसे क्या यूज़ करना है इसको थोड़ा समझेंगे। अब स्पिरिडॉग कैप्सूल होता है, ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये एक तरह का जैसे बारिश की पानी जब आती है तो आप देखिएगा कि काई जम जाता है, उसी तरह का ये भी होता है और स्प्रिलूना दोस्तों हमारा खुद का कल्टीवेशन है। हम कहीं से परचेज़ नहीं करेंगे, इसको खुद ही कल्टीवेट करके खुद ही इससे प्रोडक्ट बनाते हैं। स्प्रिलूना जो होता है उसका काम क्या होता है? सबसे ज़्यादा आयरन किसमें मिलता है?
पालक, साग वगैरह में मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, उससे ज़्यादा आयरन आपका स्पिरुलिना में पाया जाता है। विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा गाजर में मिलता है, उससे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। दूध, अंडे से ज़्यादा प्रोटीन और उसके बाद इसमें मैग्नीशियम जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो ये सभी जब इसमें मिलेंगे तो हमारे शरीर के लिए तो ये ज़रूरत है भाई, अपने इम्यून सिस्टम के लिए। उसके बाद जिनको विटामिन ए की कमी है, ज़रूर इसको ले सकते हैं। जिनके शरीर में आयरन की कमी खास करके महिलाओं के लिए ले सकते हैं। हमारे शरीर से गंदगी को बाहर करना, व्हीट ग्रास के साथ अगर स्पिरुलिना कैप्सूल लेते हैं तो बिल्कुल लीजिए और एलर्जी डॉग के साथ भी इसको हम ले सकते हैं स्पिरुलिना कैप्सूल को। 1 से 2 कैप्सूल खाने के बाद हमें लेना होता है। तो अगर हमें बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं है तो हमारे लिए स्पिरुलिना कैप्सूल बिल्कुल बेस्ट है। अपना 1 कैप्सूल खाया बिल्कुल सही। मोरिडॉग, अब स्पिरुलिना की तरह ही थोड़ा इसका फंक्शन होता है लेकिन इसके काम थोड़े और ज़्यादा है। वो तो मिनरल्स को दिया, टॉक्सिन्स को कम करा, इनका काम थोड़ा और ज़्यादा है। मोरिडॉग कैप्सूल, तो ये स्पिरुलिना कैप्सूल था और इधर आपका मोरिडॉग, इधर आपका इनका काम क्या है? तो मोरिडॉग कैप्सूल जो होता है ये हमारे डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ को थोड़ा कंट्रोल करता है, शुगर को थोड़ा नॉर्मल रखता है। तो हम लोग देते हैं डाइकोडॉग के साथ बीटाडॉग कैप्सूल देते हैं या तो मोरिडॉग कैप्सूल दे दिया। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, अब देखिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने पास कितने प्रोडक्ट हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वैसे हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो कार्डियोडॉग, नॉर्मली थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है, लो ब्लड प्रेशर के लिए तो थंडरब्लास्ट है, उससे ही काम चल जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर है कार्डियोडॉग, लेकिन थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है तो पेरिडॉग जूस है, मोनिडॉग कैप्सूल भी है, नोनी भी है जो हमारे ब्लड प्रेशर को थोड़ा नॉर्मल रखता है। तो ब्लड प्रेशर के लिए नेचुरल अगर प्रोडक्ट यूज करें तो ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना, हड्डियों की हेल्थ को अच्छा रखना, लिवर की हेल्थ को अच्छा करना। तो अगर हम लोग को चाहिए कोई प्रोडक्ट तो देखिए अपने पास मोनिडॉग कैप्सूल एकदम बिल्कुल फिट, अपने पूरी बॉडी का ध्यान रखना है। तो ये किससे बना हुआ है? मोरिंगा का बीज यानी उसके जो भी सीड्स होते हैं और पत्ते, उनसे मिला के मोरिडॉग कैप्सूल बना है। 1 से 2 कैप्सूल खाने के बाद हमें लेना होता है, तो ये अपना मोरिडॉग कैप्सूल। काउसिडॉग कैप्सूल, काउसिडॉग कैप्सूल जो होता है काउ कोलेस्ट्रम, काउ कोलेस्ट्रम क्या चीज़ है? गाय जो होती है बच्चे को जब जन्म देते हैं तो उनका जो दूध होता है, उनका जो दूध है उसमें जिंक, प्रोटीन, कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है और ये हमारे शरीर की ज़रूरत। अब देखिए इसमें सबसे पहला काम कि जो भी लेडीज़ हैं, उनके लिए 2 काम करता है। ऑर्थोडॉग के साथ इसको प्रेफ़र करें, मोरिडॉग भी दे सकते हैं और आपका विटाडॉग कैप्सूल भी दे सकते हैं, लेकिन आप विटाडॉग के अलावा अगर कुछ देना है तो काउसिडॉग दें। क्यों देंगे? सबसे पहले तो कैल्शियम और रेड आपके शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ाना। हमारा जो बीटा काउसिडॉग कैप्सूल है, हमारे ब्लड में आयरन की मात्रा को बढ़ाता है और कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। ये दोनों चाहिए होता है लेडीज़ों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इनकी वजह से। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि वी आर फिट तो एटलीस्ट काउसिडॉग आप लोग ज़रूर यूज़ करें। और दूसरा जो होता है हमारे बॉडी में लिगामेंट होता है। लिगामेंट जो होते हैं जॉइंट को कनेक्ट करते हैं। धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है पतला-सा और बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है। थोड़ा भी झटका लग जाए ना वो ब्रेक हो जाएगा। और आपने देखिएगा कभी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं अगर उनका कुछ टूटता भी है तो ज़्यादातर लिगामेंट टूट जाता है। और लिगामेंट टूटा आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक बार टूट गया तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, जब आप चलेंगे कहीं पे धक्का लगेगा ना तो वो पूरी तरह से गिर जाएँगे आप, मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और उसके लिए दोस्तों हमारा काउसिडॉग कैप्सूल बहुत है। लिगामेंट को मजबूत करने का काम करता है, तो जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके लिए अपने पास काउसिडॉग कैप्सूल हो सकता है। और मैंने बता दिया ऑर्थोडॉग के साथ अगर आपको देना है तो काउसिडॉग कैप्सूल ज़रूर ले सकते हैं। खाने के बाद 1 से 2 कैप्सूल, किसी की हड्डियों से कट-कट की आवाज़, कैल्शियम की कमी, काउसिडॉग कैप्सूल ज़रूर लें। तो ये रहा काउसिडॉग कैप्सूल, मोनिडॉग, स्पिरिडॉग कैप्सूल और एक और बचा है बीटाडॉग कैप्सूल, इसको देखते हैं। तो बीटाडॉग कैप्सूल जो है, नाम से ही पता चल गया कि इसका काम क्या है। ऑफ कोर्स विटामिन की ज़रूरतों को और विटामिन के बारे में अब आप ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सेशन के स्टार्ट से ही आपको बताना शुरू कर दिया है कि एक्चुअली में विटामिन का रोल क्या होता है, थोड़ा फिर भी समझ लें। विटामिन ए किसके लिए चाहिए? आँखों के लिए, दाँतों के लिए चाहिए। विटामिन सी चाहिए हमारे स्किन के लिए चाहिए, इम्यूनिटी के लिए चाहिए। विटामिन डी चाहिए हमारे हड्डियों के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। विटामिन बी जो होता है हमारे शरीर में ब्लड में आयरन को एब्ज़ॉर्ब करने की पावर को बढ़ाता है। और दूसरा जो होता है आपका ज़िंक जो होता है फर्टिलिटी और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम। फोलिक एसिड जो होता है उसका काम क्या होता है? वो हमारे सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। बीटाडॉग कैप्सूल दोस्तों हमारे विटामिन्स, एमिनो एसिड की ज़रूरत है। तो किस प्रोडक्ट के साथ देना है आप देखिए, जिनके भी शरीर में वैसे ऑलमोस्ट आज सभी लोगों के शरीर में विटामिन की कमी हो ही रही है, तो हमें चाहिए ही चाहिए। सो 1 से 2 कैप्सूल खाने के बाद बीटाडॉग कैप्सूल लेना पड़ेगा। तो ये अपना बीटाडॉग कैप्सूल है। आगे बढ़ेंगे। हाइट डॉग पाउडर, हाइट डॉग पाउडर जो होता है हाइट को बढ़ाना, हाइट क्यों नहीं बढ़ पाता? उसका जो 2 मेजर कारण हो सकता है कि उनके शरीर में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स की कमी और दूसरा हार्मोनल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसकी वजह से नहीं हो पाता। तो हाइट डॉग पाउडर में आपका यूज़ किया गया है सोया प्रोटीन है, इसमें आपका पपाया पाउडर है, विदारिक कंद जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मसल्स को बिल्डअप करना, हार्मोन्स को बढ़ाना वो उन्हीं का काम होता है। विटामिन डी जो है हमारे बोन सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम है, विटामिन सी है इसमें, आयरन है, विटामिन ई है, जिंक है, उसके बाद आपका विटामिन ए है, बी कॉम्प्लेक्स है, इन सभी विटामिन्स और मिनरल्स के साथ हाइट डॉग पाउडर को बनाया हुआ है। तो उनके शरीर की जो भी कमियाँ थी, उनको पूरा करना, उनके शरीर में जो वो भोजन लेंगे, उस भोजन से जो भी न्यूट्रिशन मिलने वाला होगा, उस न्यूट्रिशन को पूरा करने का काम हाइट डॉग यानी एब्ज़ॉर्ब करने का काम हाइट डॉग पाउडर करेगा। विटामिन ई है, तो फ्री रेडिकल्स को कम करेगा, थोड़ा स्ट्रेस, तनाव ये सब उनका फटीग वगैरह थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे उनकी हाइट बढ़ने में थोड़ी मदद होगी। तो 21 से 20 साल तक के जो भी लोग हैं, उनका हाइट बढ़ सकता है
तो इसे हमें 30 ग्राम 240 ml वाटर मिल्क में लेना है और इसमें समय लगता है, यानी कि 1 महीने में ही कुछ रिजल्ट मिलेगा। समय लगता है, देखिए बॉडी के सेल्स जब बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, तब धीरे-धीरे आपका बोन सेल्स बनेगा और धीरे-धीरे हाइट बढ़ना शुरू होगा। अचानक से कुछ नहीं होता। तो लिवोडॉग के साथ इसको दें और इम्यूनोडॉग ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे दीजिए। तो ये अपना हिट हाइट डॉग पाउडर। कितना लेना है? 30 ग्राम 240 ml दूध में। फिट डॉग पाउडर, तो ये मैंने आपको बताया था फिट डॉग पाउडर जो है इसको कैसे लेना है। फिट डॉग पाउडर जो होता है इसमें ग्रीन टी है, लेमन, अश्वगंधा, आपका इलायची, अर्जुन, अदरक मतलब मिला के। तो ये आपके शरीर में भूख को पहले तो बढ़ने नहीं देगा। हम लोग ज्यादातर वेट लॉस में यूज करते हैं इसको और मैंने बताया स्लिम डॉग के साथ और उग्र डॉग दोनों के साथ। पेट को साफ रखना, एसिडिटी को कम करना, थोड़ा ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। तो ये सारा काम अपना फिट डॉग पाउडर का होता है। 2 से 5 ग्राम हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना होगा। इम्यूनिटी ड्रॉप, इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए इम्यूनिटी ड्रॉप जो होता है एक्चुअली में अपने पास हर तरह के लोग हैं। अब किसी को इम्यूनो ड्रॉप चाहिए लेकिन नहीं लिया, किसी को वायरल ड्रॉप नहीं ले पा रहे हैं, फीवर ड्रॉप नहीं ले पा रहे हैं, तो एटलीस्ट इम्यूनिटी ड्रॉप तो हम ले ही सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें आपका पपाया लीफ, गिलोय जो होता है वो हमारे बुखार को कम करना, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाना, अश्वगंधा आपके स्टैमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ, वैसे तो मैं भी अश्वगंधा के कैप्सूल में एक्सप्लेन कर दूँगा। काली मिर्च, तुलसी, अदरक, मुलेठी हमारे गले के लिए सर्दी, जुकाम, खाँसी में काम करता है। तो इम्यूनिटी ड्रॉप जो होता है 2 स्मॉल ड्रॉप 100-150 एमएल गुनगुने पानी में डाल के सिप बाय सिप लेना होता है। तो थोड़ा भी अगर बुखार वगैरह हो जाए, तो अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होता है, मौसम बदलने से बुखार हो रहा है, तो फिर आपको वायरल डॉग लेना होगा। अगर आपको बुखार लंबे समय से है, चिकनगुनिया, डेंगू ये वाले बुखार है, टाइफाइड, तो फीवर डॉग के साथ लेना होगा। और नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत होता है, छींके वगैरह आना और थोड़ा सर्दी वगैरह लग गया है, तो इम्यूनिटी ड्रॉप से भी हमारा काम चलेगा। तो ये इम्यूनिटी ड्रॉप है। दोस्तों गिलोय, अब देखिए गिलोय जो होता है ये बॉडी के पूरे फंक्शन पे कंट्रोल करता है। तो अगर अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम अपने आप के बचाव के लिए मतलब सीधा कह लीजिए कि यूथ के लिए अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए उनको इम्यूनिटी का, इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। इम्यूनिटी को बूस्ट करना, फीवर को होने नहीं देना, पाचन भी ठीक रखना, शुगर को बढ़ने नहीं देना, एंग्जायटी, स्ट्रेस को कम करना और गठिया को नहीं प्रमोट होने देना, अस्थमा को यानी हमारी सांसों की दिक्कत को सॉल्व करना, आँखों की विज़न के लिए अच्छा है, एजिंग के साइन को कम करना। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अपने यूथ के लिए अगर मैं बताऊँ तो अपने पास जो भी मैंने कैप्सूल बताए, बोलीडॉग, स्पिलोडॉग और वीटाडॉग, आपका गिलोय है, व्हीट ग्रास पाउडर है और बाकी अश्वगंधा, जिनसेंग, ये कुछ प्रोडक्ट जो है अपने यूथ के लिए। इनमें से जो भी अपने अकॉर्डिंग ठीक लगे आप उनसे। नोनी, सॉरी, गिलोय कैसे लेना है? 15 से 20 एमएल सुबह खाली पेट अगर गुनगुने पानी के साथ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कैप्सूल जो है खाने के बाद एक कैप्सूल से अपना काम चल जाता है। नोनी, दोस्तों नोनी जो है इसका मैं बताऊँ, नोनी हमारे शरीर में क्या काम करता है और ये क्या चीज़ है? नोनी जो होता है ये एक तरह का जंगली फ्रूट है। इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अगर आप इसका लैब में टेस्ट कराएँगे, वैसे अपने वेबसाइट पे लैब टेस्ट के रिजल्ट पड़े हुए हैं। आप यूरोफिल पूरी दुनिया का नंबर 1 लैब है, ये दुनिया में है, वो वर्ल्ड में है। उसके टेस्टिंग के अकॉर्डिंग इसकी जो ओएच वैल्यू है 50,000 के अराउंड है और इसकी इतनी वैल्यू होती है। वो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनने ही नहीं देता। एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को इतना बढ़ा देता है कि बिल्कुल शरीर फिट रहने वाला। अब इसका हम लोग कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं? मैंने बताया ब्लड प्रेशर के केस में। ब्लड प्रेशर के केस में वैसे जहाँ भी आप थंडर ब्लास्ट देते हैं, जहाँ पे अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो उनको हम नहीं दे सकते। तो ब्लड प्रेशर के लिए अपना हाई नोनी डॉग जूस भी है। माइग्रेन के केस में ब्रेन डॉग, नोनी डॉग, तुलसी और इसके साथ अपना इम्यूनो डॉग या थंडर ब्लास्ट देना होता है। तो देखिए, अगर इम्यूनो डॉग देते हैं तो सुबह खाने के बाद और बाकी ब्रेन डॉग, नोनी, तुलसी जो होता है दोपहर के खाने के बाद लेते हैं। अगर आप थंडर ब्लास्ट लेते हैं तो आपको फिर हर में ही लेना है, इम्यूनो डॉग हटा दीजिए। तो ये अपना कुछ कॉम्बिनेशन है माइग्रेन का। डायबिटीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर थंडर ब्लास्ट देते हैं तब इसको देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ फिर इसको दीजिएगा। बालों का झड़ना, तो मैंने पहले ही बताया कि बालों के झड़ने में हम इसको यूज़ करते हैं, महिला पुरुष यूज़ कर सकते हैं। ऑर्थोडॉग के साथ थंडर ब्लास्ट या नूनी मैंने आपको कॉम्बिनेशन में बताया था। थंडर ब्लास्ट अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है तो हटा दीजिए, नूनी रख लीजिए और महिलाओं को ज़्यादातर लो ब्लड प्रेशर, फिर आपको थंडर ब्लास्ट ही रखना पड़ेगा। तो ये है कुछ और एमिनो एसिड का सोर्स। एमिनो एसिड मैंने बताया था, 2 हमारे पास प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा एमिनो एसिड के सोर्स है। एक तो सीबकथॉर्न है, सीबक डॉग जूस। तो कहाँ-कहाँ पे हमारे सेल्स को डेवलप करना, मांसपेशियों को बढ़ाना, वहाँ-वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपना नोनी डॉग जूस 15 से 20 एमएल खाने के 1 घंटे बाद। तो जिन्हें भी अपने क्लोरोडॉग को देते हैं, जिनका भी कैंसर वगैरह होता है, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक रखने के लिए, क्लोरोडॉग प्लस नोनीडॉग ये दोनों प्रोडक्ट हम देते हैं। तो ये अपना जूस। अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वगंधा का काम क्या होता है? देखिए, अश्वगंधा जो होता है इसका काम ये है, ये हमारे स्टैमिना को बढ़ाना, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, हार्मोन महिलाओं के और पुरुषों के दोनों के हार्मोन्स को डेवलप करना, जो भी हमें थकान, फटीग वगैरह हो जाता है उसके लिए है, बेचैनी, अनिद्रा को दूर करना। तो अश्वगंधा कैप्सूल हमारे के लिए ज़रूरी है और जितने भी इम्यूनिटी प्रोडक्ट हैं थंडर ब्लास्ट के साथ चाहिए ले सकते हैं, गोल्डन मिल्क के साथ चाहिए बिल्कुल ले सकते हैं और गिलोय के साथ तो बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, क्लोरोडॉग के साथ बिल्कुल लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग इसमें तो है नहीं ऐसा कुछ ताकत का चीज़। तो अश्वगंधा इनके साथ यूज़ करें और जो भी अपने फाइटर्स लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है अश्वगंधा, कि हम लोग ज़्यादा दिन में भागते रहते हैं, थकान, स्ट्रेस ये सब चीज़ों से जूझते हैं, तो हमें अश्वगंधा चाहिए होता है 1 से 2 कैप्सूल खाने के बाद। जिनसेंग, जिनसेंग का काम क्या होता है?
देखिए जिनसेंग जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम पे काम करता है, यानी पूरा हमारा जो नर्व्स होता है इधर ब्रेन में और स्पाइन के हिस्से में होता है। एक भी नस डिस्टर्ब हो गई तो बॉडी का वो फंक्शन काम नहीं करता है। तो जिनसेंग जो होता है वो हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम पे काम करता है, हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और दूसरा जो होता है मेटाबॉलिज्म को थोड़ा हाई रखता है, तो इसको भी हम अश्वगंधा की तरह ही लेंगे। जिनसेंग थंडर ब्लास्ट के साथ, अगर कोई केवल थंडर ब्लास्ट यूज करता है तो जिनसेंग जरूर उसके साथ, ब्रेन डॉग के साथ जिनसेंग यूज कर सकते हैं, और बाकी इम्यूनिटी के जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ। इसकी अपनी अलग ही प्रॉपर्टी है। तो एक कैप्सूल खाने के बाद गोल्डन मिल्क पाउडर, गोल्डन मिल्क पाउडर जो है नॉर्मल मिल्क तो है नहीं है। इसमें आपका क्या यूज किया गया है, इसमें देखिए मिल्क तो है ही, हल्दी। अब जैसे जो लोग वजन जिनका बढ़ा हुआ है, जिनको हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज है, उनको तो दूध पीना नहीं होता, मना किया जाता है, तो वो क्या लेंगे, गोल्डन मिल्क पाउडर इज द ऑप्शन। हल्दी जोड़ों के दर्द, सूजन, इनको कम करना। वे प्रोटीन आइसोलेट यानी फैट कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं है, सोया प्रोटीन है। दालचीनी हमारे न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना, एब्जॉर्ब करना, उनको पतला करना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करना। मोलेठी हमारे गले के हेल्थ के लिए है। मूसली मेल हार्मोन्स को बढ़ाना। शतावरी फीमेल यानी गर्ल्स, यानी जो भी हमारी लेडीज, उनके हार्मोन्स को बढ़ाना। शुंठी चेस्ट के इन्फेक्शन को कम करना। तो एक मिल्क की तरह दोस्तों, मिल्क से बहुत ज्यादा है, नॉर्मल मिल्क में तो केवल वही है। तो जिन्हें प्रॉब्लम होती है हल्दी वाला दूध पीने से, वो ये वाला दूध पीने से। तो गोल्डन मिल्क पाउडर जो है हमारे ब्रेन तक के लिए अच्छा होता है। तो 2 से 3 ग्राम पूरे पानी में डालिए, थोड़ा कड़वा लगता है, अगर ऐसे पीना है तो बिल्कुल पीजिए। और अगर ऐसे नहीं पी पाते हैं तो स्टीविया डाल लीजिए, थोड़ा मीठा हो जाएगा, वैसे ले लीजिए। अगर वैसे भी नहीं लेना तो पानी वाला दूध लीजिए, उसमें डालिए, ताकि उसका टेस्ट थोड़ा फ्लेवर बदल जाए और आप फिर ले लीजिए। तो ये गोल्डन मिल्क पाउडर ये रहा, दिस इज द गोल्डन मिल्क पाउडर। इको आरोग्यम टी, इको आरोग्यम टी का काम क्या है, तो काम यही है कि चाय ही है, लेकिन ये चाय से कहीं ज्यादा। अब देखिए हम लोग चाय तो नॉर्मली पीते हैं, थोड़ा बहुत हमारा थकान होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा फायदा नहीं। तुलसी ढूंढना पड़ेगा, इलायची ढूंढना पड़ेगा, अदरक उसको पीसना पड़ेगा, उसके बाद अश्वगंधा तो हम डालते भी नहीं थे, काली मिर्च, मुलेठी और चाय की पत्ती, इनके साथ मिक्स करके इको आरोग्यम टी बनाया हुआ है, जो कि हमारे आए दिन एसी वगैरह में रहने हैं, मौसम बदल रहा है, बारिश हो जाती है, गले में खराश, सर्दी, खांसी, ये तो नॉर्मल हो चुका है, हर घरों में होता ही रह रहा है। तो उसको कम करने में हमारी मदद करेगा, और जो भी हमारे माउथ के फ्रेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलायची यूज किया गया है। तो इको आरोग्यम टी कैसे बनाना है, जरूर बनाइए। और इसको यूज कैसे, देखिए आप लोग अगर मार्केट में जाते हैं ना, इस तरह का डिब्बा होता है, इसमें थोड़ा रख ही लीजिए आप। ये देखिए अश्वगंधा टी ऐसे आता है इको आरोग्यम। अब इतना बड़ा तो आप रखोगे नहीं, मुझे पता है, तो आप लोग छोटे से डिब्बे में डालिए, और स्टीविया अपने साथ रखिए। जहां भी चाय वगैरह कोई ऑफर करता है तो पीजिए जरूर, लेकिन अपने चाय के साथ दीजिए, उनको भी लाइए। दिस इज द प्रमोशन। तो ऐसे आप प्रमोशन जरूर करें, प्रमोशनल वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि बिना प्रमोशन की दोस्तों नहीं। तो हमें थोड़े थोड़े प्रोडक्ट का प्रमोशन करना होता है, तो ये सब यूज करिए, जिनको, क्योंकि हर घरों में चाय तो लोग पीते ही है, ऑफकोर्स कोई लोग दिन में 2 2 3 3 4 बार पी जाते हैं, बट 2 बार तो सभी लोग पी लेते हैं। तो ये अपना इको आरोग्यम टी है। होम केयर, आप लोग की डिमांड रहती है कि होम केयर भी कुछ आ जाए, तो लीजिए होम केयर में बहुत कुछ आ गया है। तो पहले नहीं था, लेकिन अभी होम केयर में जैसे ये लाइम फ्रेश लिक्विड डिश वॉश है, बर्तन को साफ करने का। अब बर्तन कैसे साफ करते हैं ये तो मुझे बताने की जरूरत, हाँ इसको यूज कैसे करते हैं किसको समझते हैं। 4 ml 40 ml पानी में डाल के उससे साफ करना है, इसको साफ करके इसका रिस्पॉन्स देखिए, हाउ इज इट। और दूसरा जो है पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर, तो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, टॉयलेट को साफ करना, सबको पता है, सबके घर में जरूरत है, यूज भी होता है। एटलीस्ट इसको तो पहले आप लोग यूज करने की कोशिश करें। तो ये अपना पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर है, और आपको पता है कैसे यूज करना होता है, इसको 20 मिनट छोड़ना होता है, उसके बाद ही यूज करना होता है। तो ये अपना पावर फ्लश टॉयलेट क्लीनर। तो ये अपने सारे प्रोडक्ट्स कवर हो चुके हैं, और हमारा ये आज का सेशन था फाइटर्स। तो आज का सेशन हमने पूरा अपना प्रोडक्ट देख लिया है।